बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होंगे। प्लीज़ आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो। अटेंडेंस मार्क करते ही नसी नसी आप लोगों ने करेक्ट लिखना है। और अटेंडेंस मार्क करने के बाद काइंडली मुझे बता दो, फिर हम लोग आज के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं भी कर रहे तब भी आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, या आपको इस पेमेंट मेथड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को पेमेंट्स के बारे में पता होगा कि पेमेंट कैसे आ रही है, किस तरीके से कटिंग वगैरह हो रही है, तो ऑब्वियसली आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, आप किसी के साथ काम कर रहे हो जो कि फॉरेन के अंदर रहता है या किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ आप काम करते हो, तो उस सूरत में पैसे कैसे मंगवाने, वो सारी की सारी डिस्कशन आज बहुत डिटेल के अंदर करने वाला हूँ। ठीक है, प्लीज अपनी नोटबुक्स वगैरह ओपन रखिएगा। अपनी नोटबुक्स अगर आप लोग ओपन रखोगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप लोग लिखते जाओगे। ठीक है, तो ये बातें आज जो चीजें हम लोग करेंगे वो थोड़ी सी पहले थ्योरेटिकल बेस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस नहीं होगी, क्योंकि सारी आपको साइंस समझाऊंगा। पेमेंट हमारे पास पाकिस्तान में कैसे आ रही होती है, आपके पास कितनी टैक्स की लाइबिलिटी होती है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो होपफुली आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो चुकी होगी और आप लोगों को मेरी आवाज भी क्लियर आ रही होगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अच्छा, आज का लेक्चर हमारा है पेमेंट मेथड्स के बारे में, कि हमारे पास पैसे कैसे आते हैं, पेमेंट मेथड होता क्या है। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे पेमेंट मेथड्स के बारे में बात करता हूँ जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है और आप लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर उनको यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं पास वीडियो मोबाइल के ऊपर भी ऑन कर लूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों के एंड के ऊपर आवाज वगैरह ठीक आ रही है या नहीं आ रही। ऑलराइट, आई हैव चेक और आप लोग के एंड के ऊपर भी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। चैलेंज स्टार्ट करते हैं पेमेंट मेथड। ऑलराइट, कुछ बेसिक पेमेंट मेथड्स की पहले बात करते हैं जो कि लोकली हम लोग हमेशा इसे यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, हमेशा से नहीं, मतलब कि कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर एडवांसमेंट हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग दो पेमेंट मेथड्स की बात करते हैं। ठीक है, एक है जी आपके पास लोकल पेमेंट, कि हमारे पास एक क्लाइंट है जो कि लोकली एग्जिस्ट करता है। लोकल क्लाइंट से क्या मुराद है? लोकल क्लाइंट से मुराद ऐसा नहीं जो कि आपके एरिया में पर्सन अवेलेबल हो। लोकल क्लाइंट से मुराद ऐसा क्लाइंट, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं। आपके पास बैंक अल हबीब, हबीब बैंक, आ, हबीब मेट्रो, इसके अलावा आपके पास अल बैंक आ जाता है, यूबीएल आ जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक है, आप लोग किसी के ऊपर भी जाकर अपने पास अकाउंट वगैरह बनवा सकते हो। ठीक है, आप लोगों के पास वंस आपका बैंक अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो सबसे जो सिंपल हमारे पास जो चीज लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो क्या है? बैंक ट्रांसफर। आपने किसी भी बंदे का काम किया, ठीक है, आपने कोई भी टास्क परफॉर्म किया और आपने उससे पैसे मंगवाने हैं, तो सबसे जो पहला जो बेसिक सा आपके पास एक पेमेंट मेथड आ जाता है वो क्या है? बैंक ट्रांसफर। आप सिंपली उस बंदे से कहते हो ये मेरा अकाउंट नंबर है, मेरे अकाउंट नंबर के ऊपर आप इतने पैसे भेज दो। अब एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये स्टूडेंट अभी फिलहाल के इस बैच में 4 स्टूडेंट्स के साथ ये सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। ये नाम नहीं रहा स्टूडेंट्स का, 4 स्टूडेंट्स सामने ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है। सिनेरियो क्या है? इन्होंने लोकल क्लाइंट के साथ काम करना शुरू किया और डील डन कर ली, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपए के, कि 2000 रुपए के अंदर मैं आपको लोगो वगैरह बनाकर दे दूंगा या बनाकर दे दूंगा। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्लाइंट का काम करना शुरू किया। क्लाइंट का जब काम करना शुरू किया तो क्लाइंट ने काम करवाया। क्लाइंट ने जब से काम एंड होने वाला हुआ, ये क्लाइंट ने काम पसंद आ गया, तो क्लाइंट कहता है कि जी पेमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी है, काइंडली बजट को कम करो, अपनी प्राइसिंग को कम करो। आप खुद सोचे ये चीज कितनी ज्यादा अनएथिकल है, कि आपने एक बंदे से काम करवाया, काम करवाने के बाद जब उस बंदे ने काम कर दिया तो अब आप उसको कह रहे हो कि प्लीज पैसे कम कर दो। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मैं लोकल क्लाइंट्स, या आप कह सकते हो कि एशियंस के साथ काम करना नहीं पसंद करता। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं एशियंस की बात करता हूँ। एशियंस की बात क्यों करता हूँ? हम लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं,
इंडियंस जो है वो बहुत ज्यादा बुरे हैं, इसी तरीके से बांग्लादेशी बहुत ज्यादा बुरे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम लोग सारे ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम लोग एक ही ब्रीड है। हम लोग के रिलीजन्स अलग है लेकिन हमारी खसलतें एक है। हम लोग चाहते हैं कि हमें पैसे ज्यादा देने पड़े और हम सारे के सारा काम फ्री में करवा लें। और कभी कभार जब इस चीजों को मैं देखता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल नहीं की थी, अंग्रेजों ने हमसे जान छुड़वाई थी। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग किसी का रिगार्ड नहीं रखते। हम लोग किसी का भी रिगार्ड नहीं रखते, वो बेशक हमारा दोस्त हो, हमारा करीबी रिश्तेदार हो, या इवन वो हमारा, आप कह सकते हो, उस्ताद हो, हम लोग किसी का रिगार्ड नहीं करते। हम लोग ऐसे लोग, ठीक है, हम लोग किसी का रिगार्ड करते ही नहीं। हम लोग किसी की इज्जत नहीं करते। हम लोग अगर हमारे साथ कोई नेकी के साथ पेश आए तो हम लोग चाहते हैं कि लोग नेकी के साथ ना, हम लोग उससे और ज्यादा ना दो हाथ और ऊपर निकल जाए, हमारा हाथ दूसरे बंदे के हमेशा ऊपर है। ठीक है, ये जो चीजें हैं, इन चीजों को एज अ नेशन, एज अ यंग जनरेशन हम लोगों ने अपने अंदर से खत्म कर। अगर किसी ने हमें काम करके दिया है तो हमारे हमारे अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि अगर मैंने किसी बंदे के साथ डील कर ली है कि अगला बंदा मेरा काम 2,000 रुपए के अंदर करेगा, तो मेरे अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट या इतनी डिग्निटी होनी चाहिए, या मुझे अपनी डिग्निटी इतनी मेंटेन करनी चाहिए कि मैं उस बंदे से काम करवाने के बाद ये ना कहूं कि प्लीज 2,000 से कम पैसे ले लो। अगर वो बंदा बाद में 2,000 रुपए से कम पैसे लेकर मुझे बाकी पैसे वापस कर देता है तो ये इसकी अच्छी, एक आगे से तो नेक अखलाकी है। उसने इखलाक के साथ पैसे वापस कर दिए, उसको पता चला कितना काम नहीं था, उसने इखलाक के साथ पैसे वापस कर दिए। लेकिन जब मैंने एक चीज की डील कर ली, डील करने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता, ये अनएथिकल है। ठीक है, ये एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज के उसमें आता है कि अगर आपने किसी के साथ कोई डील की है, अपने आपने जबान दी है, तो आपको जबान के ऊपर हमेशा कायम रहना चाहिए। अब मेरे जो स्टूडेंट्स थे, जो मैं 3-4 स्टूडेंट्स की बात करूं, सर हुआ क्या, इनको जब क्लाइंट ने ऑर्डर दिया, जब इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया, तो अगले ने क्या कहा कि प्लीज पैसे कम करो। देखिए, एक बंदा सारी की सारी मेहनत पुट ऑन कर चुका है। इन्होंने इसके बाद ऑब्वियसली अब मजबूरी थी, क्या करें, पैसे कम कर दिए इन्होंने। अगर 1,000 रुपए की डील की थी तो यहाँ पर 500 या 400 रुपए में मानकर सिर्फ कर दिया, ताकि कुछ ना कुछ तो आप हाथ में आए ना। ठीक है, वो कहते हैं भागते भागते चोर की जी, वो क्या उसे कहते हैं जी, धोती सही। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज है कि जी कुछ भी आप काम करने वाले हो, अगला क्लाइंट मुकर जाता है तो आप थोड़े से पैसे अपने पास, कहते हो कि यार चलो ठीक है, मैं आपको सस्ते में काम करता हूँ। लेकिन अगर आप किसी से कभी काम करवाओ तो क्लाइंटली इस चीज का ख्याल रखना कि यह एथिकली और मॉरली ठीक नहीं है कि आप उससे बाद में डिमांड करो कि पैसों को कम कर दे। कहते हैं जी, मजदूर की जब मजदूरी आप देते हो तो पसीना खुश होने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। एज अ लेबर हम लोग यहाँ पे क्या डिजिटल लेबर है, हम लोग डिजिटल लेबरी काम कर रहे हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर भी अगर कोई बंदा कोई पैसे नहीं देता तो अब तो मजबूरी है कि आप कम पैसों के ऊपर मान जाओ। लेकिन जो प्रॉपर अप्रोच है वो अप्रोच सुनने के, प्रॉपर अप्रोच है काम करने के। आप लोग किसी का काम करते हो, ठीक है, आपने उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया, उसको वो कॉन्सेप्ट पसंद आ गया, अब आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने लगते हो, तो अमूमन स्टूडेंट्स, आप में से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए वाटर मार्क नहीं लगाते। कहते हैं ठीक है जी, क्लाइंट के लिए हम सीख रहे हैं काम, हमने क्लाइंट को वाटर मार्क के बगैर चीजें दिए जाते हैं। और जब क्लाइंट को आप वाटर मार्क के बगैर चीजें देते हो ना, क्लाइंट क्या कहता है, या तो आपको रिप्लाई करना बंद कर देता है, या आपको पैसे नहीं देता, या उसको अगर सोर्स फाइल इन द एंड चाहिए होती है तो कहता है प्लीज मुझे सोर्स फाइल भेजो। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, सोर्स फाइल भी दे देते हैं, ये नहीं जी सोर्स फाइल भी आप भेजो। देखो, आपने पहले कॉन्सेप्ट बनाया, कॉन्सेप्ट बनाने के बाद वाटर मार्क लगा के दिखाओ उसको। जब अगर क्लाइंट को वो कॉन्सेप्ट पसंद आ जाता है तो अब आप क्लाइंट से कहो कि भाई मुझे पेमेंट सेंड करो, पेमेंट के बाद मैं आपको सारी की सारी फाइल्स भेजूंगा। अब मैं फाइल्स रख के तो कुछ नहीं उखाड़ सकता ना, मैं फाइल्स रख भी लूंगा तो मैं क्या हासिल कर लूंगा, मैं कोई हासिल नहीं कर सकता। मैंने आपके लिए क्लाइंट के लिए काम कर लिया है, अब आप मुझे इस चीज के पैसे मुझे भेजो तो मैं आपको फाइल्स भेजूंगा। याद रखिएगा, आप जब एक घर खरीदने लगते हो, घर की जब पेमेंट हो जाती है इसके बाद चाबियों को हैंड ओवर करते हो, कीज को हैंड ओवर करते हो। ऐसे नहीं करते कि ठीक है जी कीज ले लो, उसके अंदर रहना शुरू करो तो 2 दिन बाद मुझे पैसे दे देना। ऐसा कभी भी नहीं होता। याद रखिएगा, जब पेमेंट्स बहुत ज्यादा, हम इंसान है, इंसानों की मैं आपको एक साइकी बता दूं, जब पेमेंट बहुत ज्यादा जमा हो जाती है ना तो शैतान हमें उकसाने लग जाता है। ठीक है, तो किसी के पास भी पेमेंट को बहुत ज्यादा जमा ना होने दें। और ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपकी फिनांसिंग के लिए नहीं, या आपकी लाइफ के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि आप जब भी किसी के लिए काम कर रहे हो, उसके पास ज्यादा अपने पैसे जमा ना होने। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे जमा होने दोगे, जब एक अच्छी अमाउंट बन जाएगी
तो उस बंदे का दिल नहीं करेगा आपको पैसे देने का। ठीक है, आप खुद सोच लो, आपके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, आपने किसी को पैसे देने, ठीक है, हो सकता है कि आप उन पैसों से पैसे खर्च कर दो, हो सकता है ना, इंसान है, काफी जरूरत होती है, जरूरियात होती है इंसान की, कहीं ना कहीं पैसे लग जाते हैं। तो आपने किसी भी क्लाइंट के पास बहुत ज्यादा पैसे जमा नहीं होने देने, ये मैं आपको लाइफ लेसन दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप उसके ऊपर अमल करते हो कि नहीं करते। तो पहले काम कर लें, वाटर मार्क लगा के भेजें, फाइल्स आखिर में भेजें जब पेमेंट हो जाए, वरना क्लाइंट ना आपको लटकाना स्टार्ट कर देगा और आपको पैसे कभी भी नहीं देगा। ठीक है, ये सिनेरियोस मेरे साथ भी हो चुके हैं, मैंने अपनी एक दफा नहीं, मेरे साथ 1000 दफा ये चीजें हो चुकी हैं। और उस सिनेरियो से मैं सब चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेसिकली ये चीजें आपके पास बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देती हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ इन पैसों के हवाले से, पैसों की बात कर रहे हैं। मेरी एक क्लाइंट थी, क्लाइंट यूके की क्लाइंट थी, उस वो बेसिकली मॉडल बनना चाह रही थी, और उसने अपनी पिक्चर्स कलेक्ट करवाना था, और वो पिक्चर्स तकरीबन थी, आप कह सकते हो कि 100 पिक्चर्स थी, 100 पिक्चर्स थी। और जो मेरी उसके साथ डील डन हुई थी, तो वो मेरे 2 बैचेस के अंदर मैंने डील डन की थी। राउंड अबाउट जो मेरी टोटल पेमेंट बनती थी, वो बनती थी राउंड $1200, 1200 USD। 1200 USD का मतलब है तकरीबन 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तकरीबन या ज्यादा ही है। हुआ क्या कि उस बेसिकली उसने अपनी मॉडलिंग की पिक्चर्स क्रिएट करवाना था, और ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है, और रमजान के दिन चल रहे थे, और मुझे इससे ज्यादा कि मैं सहरी से पहले उसको सारे के सारा काम कर रहा होता था, पिक्चर्स वगैरह जो भी डील करता था मैं सहरी से पहले पहले कर लेता था। तो इसने मुझे पहली दफा पेमेंट की, मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई और इससे कहा कि काइंडली मुझे पेमेंट कर दो। इसने मुझसे फाइवर के ऊपर ही पेमेंट की। फाइवर के बाद जाहिर सी बात है पेमेंट बहुत बड़ी थी, तो इसने कहा कि हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट बन जाते हैं। इसने जब पहली पेमेंट कर चुके, $200-250 की पेमेंट कर दी थी, तो मेरा इसके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका था। मैंने कहा ठीक है, हम लोग वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, इसने मुझे सेकंड पेमेंट की वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। इसने यूके से मुझे पेमेंट भेजी, और वो पेमेंट थी राउंड अबाउट $450 की। सेकंड पेमेंट भी मिल गई। कितने हो गए, 450 एंड 250 आप कर ले, 700 बन गए। लास्ट जो पेमेंट थी ना, उसकी मुझे अच्छे से याद है, राउंड अबाउट $630 की बनती थी। मैंने इसके लिए सारे के सारा काम किया, और ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका था। पूरा महीना मैं इसके लिए काम कर रहा था। तो जब मैंने इसके लिए सारी पिक्चर्स एडिट कर ली, तो उसने कहा क्या मुझे वाटर मार्क के बगैर भेजो, ताकि मैं इमेजेस को देख सकूं। मैंने देखिए, ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका था। आप लोगों के लिए तो पहली पहली दफा है ना, मेरा तो उस क्लाइंट के साथ 3-4 दफा का टाकरा हो चुका था, चीजें मेरी अच्छी चल रही थी, मेरा उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। मैंने उसको वाटर मार्क के बगैर चीजें भेजना स्टार्ट कर, वाटर मार्क के बगैर चीजें भेजी। एंड ट्रस्ट मी, उस बंदी ने मुझसे छोटी छोटी चीजें सेट करवाई इमेजेस के अंदर। यहाँ पे मेरा ईयर ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे मेरी नोज ज्यादा लग रही है, यहाँ पे मेरी बॉडी ज्यादा लग रही है। मैंने सब चीजें एडजस्ट की। एंड मुझे आज भी याद है, सुबह तकरीबन 4:15 बजे का टाइम था, 3:15 बजे का टाइम था, मिडनाइट थी। तो उसने मुझसे आखिरी इमेज भी सेट करवाई। आखिरी इमेज मुझसे कैसे सेट करवाई कि ये मेरी इमेज ऐसी है, इसको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। मैंने इसकी इमेज सारी की सारी एडजस्ट की, और कहती है मुझे सेंड कर दो। मैंने सेंड कर दी। जैसे ही मैंने इसको आखिरी में सेंड की, इस बंदी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना बंद कर दिया। अच्छा, मैं इसको वेट करता रहा। मैंने कहा यार काइंडली मुझे आप पेमेंट भेज दो, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी पेमेंट का। तो कहती है ओके। 2 घंटे गुजर गए। सहरी के बाद मैं सो गया। सहरी के बाद जब मैं सो के, जैसे मेरी तकरीबन 7:15 के करीब मेरी आंख खुली है, 2 घंटे के बाद ही मेरी आंख खुल गई थी। जैसे मेरी आंख खुलती है, तो उसके मुझे मैसेजेस आए हुए होते हैं कि तुम लायर हो, तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरी इमेजेस को एडिट किया है, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा चार्ज कर दिए पैसे, तुमने मुझे बहुत ज्यादा चार्ज किए, तुमने मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हालांकि 3:15 बजे इसने मुझसे आखिरी इमेज के अंदर चेंजेस को एडिट करवा के कहा कि बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, एंड 5:15 बजे, 7:15 बजे ये बंदी मुकर चुकी थी, और इसने खैर सारी लंबे 2 पैराग्राफ लिखे, और उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप। अब मैं व्हाट्सएप के ऊपर इसको इमेजेस दे चुका था। ठीक है, इमेजेस वाटरमार्क के बगैर दे चुका था। अब इसने इस इमेजेस का क्या करना था, अपने पोर्टफोलियो की ऐड करना था, कि मॉडल बनने जा रही थी। उस दौरान आप खुद सोच सकते हो कि $650 एक छोटी अमाउंट होती है। $650 राउंड अबाउट आपके 80 to 90 थाउजेंड या लाख रुपीस बन रहे हो। मेरे साथ इतना बड़ा चक्कर हुआ सिर्फ किस बेस के ऊपर, मेरी नाअहली की वजह से। मेरी नाअहली क्या थी
कि मैंने उसके ऊपर यकीन किया, और उसके बाद जब पेमेंट बहुत ज्यादा जमा हो चुकी थी, मैंने उसको कहा एक ही दफा पेमेंट वो मुझे भेज दे। तो यहाँ पर मेरी क्या हुई, गलती हुई। आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं की, ऐसी गलती नहीं कर। ये तो सिर्फ 80-90 हजार रुपए की बात है, ठीक है। इस तरीके से ये फ्रीलांसिंग वाली फील्ड के अंदर मैं बहुत ज्यादा ठग लगा हूँ। क्यों लगा हूँ? क्योंकि मैं अपनी नाअहली की वजह से लगा, आप लोग भी लगोगे, ठीक है। लेकिन प्लीज, अगर मैंने किसी से धोखा खाया तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे एक्सपीरियंस से चीजों को सीख लो। तो पहला एक्सपीरियंस क्या है कि किसी के पास बहुत ज्यादा पेमेंट आप लोगों ने जमा नहीं रहने देनी। इट्स दैट सिंपल। अच्छा, लोकल क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो तो आपने किसी के साथ पैसे मंगवा सकते हो। बैक टू टॉपिक, आप उससे बैंक ट्रांसफर करवा सकते हो, ठीक है। किसी भी बैंक के थ्रू वो आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकता है। सेकंड, आपके पास है जी इजी पैसा जैसी सर्विसेज। हम लोग हर कनेक्शन की सर्विसेज को इजी पैसा ही कहते हैं, लेकिन ये चीज अब आपके पास जोंग, टेलीनॉर, डैश, एक्सेट्रा, हर चीज के ऊपर, हर मोबाइल कनेक्शन के ऊपर ये चीज अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट बनवाना चाहो तो आप किसी भी लोकल शॉपकीपर के पास जाकर अपना इजी पैसा अकाउंट क्रिएट करवा सकते हो, और इजी पैसा के थ्रू आप लोग पेमेंट्स किसी से ले भी सकते हो और किसी को भेज भी सकते हो, ठीक है। राइट नाउ ये जो लोकल पेमेंट मैंने आपको बताई ये बहुत ही सिंपल सी है, बैंक ट्रांसफर एंड इजी पैसा। आई होप कि ये दो चीजें आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ भी आती हो और आप लोग इनको डेली लाइफ में यूज भी करते हो। लोकल पेमेंट्स, यहाँ तक लोकल पेमेंट के अंदर कोई मसला है, कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज पूछ लो। इसके बाद मैं मूव करूंगा इंटरनेशनल पेमेंट, जो कि हमारा थोड़ा लंबा टॉपिक है। लोकल पेमेंट्स क्लियर है कि लोकल पेमेंट आपके पास बैंक ट्रांसफर है, आप किसी को भी अपना बैंक अकाउंट नंबर देते हो, वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे भेजते हैं। इसी के साथ आपके पास इजी पैसा है, आप इजी पैसा के थ्रू पैसे मंगवा सकते हो या पैसे भेज सकते हो। एनीवन, किसी का क्वेश्चन है रिगार्डिंग लोकल पेमेंट तो प्लीज पेमेंट कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। ओके, अब स्टूडेंट्स आ जाए इंटरनेशनल पेमेंट के ऊपर, एंड प्लीज इसको जरा गौर से सुनिएगा, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे अपने नोट्स पे लिखते जाएं। ये लेक्चर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं रहेंगे, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपको ये चीजें मुश्किलात क्रिएट करेंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने पास इस चीज को राइट डाउन करते जाओ, अपने पास नोट्स बनाते चले जाओ। हमारे पास इंटरनेशनल पेमेंट्स के अंदर एक बहुत ही फेमस, आप कह सकते हो कि एक पेमेंट मेथड मौजूद है जो कि है पेपॉल, ठीक है। पेपॉल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेमेंट मेथड्स जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल पेमेंट के अंदर आपके पास आते हैं इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, और इसके बाद आता है आपके पास पाइनियर, ठीक है। राइट नाउ हम इन तीन चीजों को देखेंगे। सबसे पहला जो आपके पास पेमेंट मेथड है वो है पेपॉल। पेपॉल बेसिकली इंटरनेशनली एक यूनिवर्सल पेमेंट मेथड है जो कि हर कंट्री अपने पास यूज कर रही है सिवाय पाकिस्तान, ठीक है। इस पेपॉल के अंदर होता क्या, क्लाइंट का पेपॉल का जो अकाउंट होता है वो दो चीजों का बेस करता है, ऑनलाइन अकाउंट होता है। इसके अंदर क्लाइंट के पास दो चीजें होती है, नंबर वन इज यूजर नेम, नंबर सेकंड थिंग इज पासवर्ड। मैं लिखता हूँ बायर, लेट्स सपोज ये बायर यूज कर रहे हैं। आपके पास, आप एक सेलर हो, ठीक है। हम फाइवर से हटकर बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ पैसे मंगवाने की बात करूँ, फाइवर से मंगवाएं या किसी भी बाहर वाले बंदे से मंगवाएं, मैं भी बाहर वाले बंदों की बात करूँ, फाइवर के ऊपर मैं भी नहीं आ रहा। आप क्या करते हो, आप क्लाइंट से कहते हो काइंडली मुझे, या क्लाइंट आपसे, आपने क्लाइंट ने आपको पैसे भेजने ना, तो आप क्लाइंट से कहते हो कि मुझे काइंडली पैसे भेज दे, तो क्लाइंट कहता है ठीक है मैं भेजता हूँ, आपको कितने पैसे भेजने, आप कहते हो मुझे $50 आप भेज दो। क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट कहेगा मुझे अपना यूजर नेम दे दो, आप क्लाइंट को अपना यूजर नेम दे देते हो, क्लाइंट अपने अकाउंट से लॉग इन करता है,
आपके यूजर नेम के ऊपर, यूजर नेम क्या होता है, यूनिक होता है, जैसे ईमेल्स यूनिक होती है ना, सीएनआईसी डिफरेंट होता है, इसी तरीके से आपके पास ये पेपाल का अकाउंट का भी यूजर नेम यूनिक होता है। आप यूजर नेम बायर को देते हो, क्लाइंट सिंपल अपने पास आपका यूजर नेम डालता है, और यूजर नेम डालने के बाद आपको पैसे सेंड कर दिए जाते हैं, विद इन सम टाइम आपको वो पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, मसला यह है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पेपाल अकाउंट है ही नहीं। अब ये जो चीजें मैं आपके अगले बताने वाला हूँ, ये उनके लिए जिनके रिश्तेदार बाहर होते हैं। अगर आप में से आपका कोई भी भाई बहन करीबी रिश्तेदार, ठीक है, अब ये नहीं कि फूफा के बेटे के चाचा के कजन, वट एवर इट इज, ठीक है, इतने लंबे जुगाड़ नहीं लगाने। अगर आपके बहनोई, आपकी बहन, आपका भाई, आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपका स्पाउस, कोई भी बाहर है, ठीक है, किसी और कंट्री के अंदर मौजूद है, और वो वहां का रेजिडेंट भी है, वहां पे वो रह रहे हैं, तो वो अपना पेपाल अकाउंट बना सकता है। पेपाल अकाउंट बनाने के लिए उसको क्या देना पड़ता है, अपना यूजर नेम देना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो वो अपना पेपाल अकाउंट बना सकता है, और पेपाल का यूजर नेम पासवर्ड आपके साथ शेयर कर सकता है, आप कभी पैसे उससे मंगवा सकते हो अपने पेपाल के अकाउंट के अंदर, ठीक है। और जब वो पेपाल के अकाउंट के अंदर उसके पास आ जाएंगे, तो वो आपको पैसे आराम से भेज सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आप पेपाल के अकाउंट्स नहीं बना सकते। अब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे गुरु बैठे हुए, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग ना, आप कह सकते हो कि बहुत ही उस्ताद लोग किस्म के बैठे हुए, और वो कहते हैं हम पाकिस्तान में यहाँ का पेपाल अकाउंट बना देते हैं। वो गलती क्या करते हैं, वो इंटरनेट से कोई भी एक आईडी उठा लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। देखें यहाँ पर आपको ना पेपाल की आईडीज वगैरह काफी मिल जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनी पड़ी। लोग क्या करते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन उठाते हैं, और इनकी इंफॉर्मेशन उठाने के बाद ना पेपाल की एक आईडी बना लेते हैं विद फेक यूजर नेम और फेक एड्रेस वगैरह डालते हैं। हाँ, अगर बंदा जो होता है पीछे रियल होता है, जिस बंदे के पीछे ये आईडी बन रही थी उसको पता भी नहीं होता। ये सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने सिम्स निकलवाना स्टार्ट कर दी थी ना, किसी और के नाम पे हम सिम निकलवा देते थे। हमारा पीसीओ के अंदर एक दोस्त वाकिफ खार होता था, तो हम लोग उसके पास जाते थे, उसे कहते थे यार हमारी सिम निकालनी है 2 नंबर तरीके से। तो वो क्या करता था, किसी की भी आईडी कार्ड कॉपी उस वक्त पड़ी हुई होती थी, वो उसके नाम के ऊपर आपकी सिम निकाल कर आपको दे देता था। उस गरीब को पता भी नहीं होता उसके नाम के ऊपर सिम लॉन्च हो चुकी है, सिम रजिस्टर हो चुकी है, उसको पता भी नहीं होता था। ये सेम वैसे सिनेरियो। इसका नुकसान क्या है, नुकसान इसका यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पेपाल के अकाउंट आ जाते, पेपाल के अकाउंट के अंदर आते हैं 4 से 5 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। पेपाल कहता है चलो जी शाबाश, यहाँ से छुट्टी करो, और आपके अकाउंट को आपसे वेरिफिकेशन मांगना स्टार्ट करता है, कहता है मुझे वेरिफिकेशन दो। आपने तो उस बंदे की वेरिफिकेशन उठाई हुई, इस बंदे को आप जानते भी नहीं हो, ठीक है, आपका उससे लेना देना ही कोई नहीं है। जब आपसे वो इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन मांगेगा, आप वेरिफिकेशन देने में फेल हो जाओगे। जब फेल हो जाओगे तो जितने पैसे आपने पास पड़े हुए होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या आप कह सकते हो कि लॉस हो जाएंगे, ठीक है। वो आपको नहीं मिलेंगे कभी, क्योंकि आपके पास आपकी रियल आइडेंटिटी होगी नहीं, आप पहले ही 2 नंबर तरीके से काम कर रहे थे। अगर आप पेपाल को कहोगे कि भाई मैं तो पाकिस्तान में था, यहाँ पर पेपाल था नहीं, तो मैंने किसी और बंदे के आईडी कार्ड को भी अकाउंट बनाया था, तो पेपाल तो पहले बाद में काम करेगा, पहले से पहले आपके पास पुलिस आ जाएगी कि भाईजान ये काम आपने किया क्यों, ठीक है। तो ऐसी हरकतें आप लोगों ने अपने पास नहीं करनी। हाउएवर अगर आपके बहन भाई, आपके करीबी रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदार जो कि आपके बिहाफ पे बोल भी सके, ठीक है, तो उस सूरत में भी आप उसके अकाउंट को यूज कर सकते हो। लेकिन ये आपके चाचा है, उनका जो फुप्पा है, उनका जो बेटा है, उसकी जो कजन है, उसका मियाँ अगर वहां पर होता है ना बाहर, और आपने अकाउंट बनवा लिया, आपके अकाउंट में बोलता है पैसे आ चुके, ठीक है, अल्लाह ना करे जी चाचे, आपके चाचा को इसके साथ खड्डा हो जाता है, तो आपको पैसे कभी नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो इतने को आपने क्लोज रिलेटिव के अकाउंट बनाने जिसके आप प्रूफ दे सको, या कोई वेरिफिकेशन आपसे मांगी जाए तो आप लोग वो वाली वेरिफिकेशन अपने हैंड के ऊपर दे सको। आई होप कि पेपाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर आउट होगा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ। पेपाल के अंदर, अच्छा, आई बिलीव कि यहाँ तक चीज समझ आ गई होगी। खैर मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ। अब मैं मूव कर रहा हूँ वेस्टर्न यूनियन की तरफ। मैं वेस्टर्न यूनियन मिस कर गया था। इसको मैं कलर दे रहा हूँ ऑरेंज सा।
ऑरेंज की दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। वेस्टर्न यूनियन बेसिकली एक हर शहर के अंदर ब्रांच बनी हुई होती है। आपको कोई भी क्लाइंट, कोई भी बंदा उसको बाहर से पैसे भेजना चाहे तो वो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे भेज सकता है। अब वेस्टर्न यूनियन आपके पास किस तरीके से काम करता है, आपके पास ऑनलाइन अकाउंट से बन जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूनियन में याद रखिएगा वेस्टर्न यूनियन के अंदर स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं। स्कैम से क्या मुराद है? वेस्टर्न यूनियन बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी एक आप कह सकते हो कि पेमेंट मेथड नहीं। क्यों नहीं है उसकी वजह सुन लें। यहाँ पर आप क्लाइंट से कहते हो कि मुझे पैसे भेजें, क्लाइंट आपसे कहता है ठीक है जी, आप मुझे अपना CNIC भेजो, अपना नाम भेजो। ठीक है, मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पहले नेम लिख रहा हूँ। अपना CNIC भेजो, अपना नाम भेजो और इसके बाद अपना एड्रेस भेजो। आपसे क्लाइंट ये चीजें मांगता है, आप क्लाइंट को ये चीजें भेजते हो, क्लाइंट पेमेंट प्रोसेस करता है और पेमेंट प्रोसेस करने के बाद आपको कहता है। और पेमेंट कहाँ से प्रोसेस करेगा? दो तरीके होते हैं, या तो वो जाता है ऑनलाइन अकाउंट बनाता है जो कि बहुत ज्यादा रिस्की होता है, या दूसरा काम क्या करता है, वो अपने शहर में या अपनी सिटी के अंदर वेस्टर्न यूनियन की आउटलेट में जाता है, कतार में लगता है, आपको पैसे भेजता है और वायर को मिलता है एक एमटीएन नंबर, आई थिंक होता है एमटीएन नंबर शायद से कहते हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैंने काफी पैसे से निकलवाए नहीं इसलिए मुझे नाम से शायद याद नहीं है, एमटीएन नंबर ही होता है। आपको एमटीएन नंबर मिलता है, आप ये एमटीएन नंबर लेते हो, अपनी डिटेल्स लेते हो और अपनी आईडी कार्ड की कॉपी भी लेते हो और इसके बाद चले जाते हो वेस्टर्न यूनियन। जब आप वेस्टर्न यूनियन पहुंचते हो तो आपसे कहा जाता है अपनी आईडी की कॉपी दे दें, आप अपना CNIC जाहिर सी बात है इस आईडी की कॉपी से निकाला सब चीज। और जो एमटीएन नंबर आपको इस बायर ने भेजा होता है ना, कहा जाता है कि काइंडली आप हमें एमटीएन नंबर दे दो। आप वो एमटीएन नंबर देते हो और आईडी कार्ड की कॉपी देते हो और फिर आपने अगर आपकी पेमेंट ज्यादा आ गई हो तो आपसे कहा जाता है कि बताएं जी ये पेमेंट किसने भेजी है आपको। फिर आप बताते हैं जी मैंने फला फला क्लाइंट के लिए काम किया था तो वहां से पेमेंट आई थी। ठीक है, अब ये जो वेस्टर्न यूनियन है ना, ये बेसिकली आप तो हब है ब्लैक मनी बनाने के लिए। लोग जब पैसे भेजते हैं ना तो वेस्टर्न यूनियन के जो अपने अंदर ही 2 नंबर लोग बैठे हुए होते हैं ना, ये ब्लैक मनी को बेसिकली व्हाइट मनी कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो आपके पास वेस्टर्न यूनियन है ना, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। पहला तो ये सिनेरियो हो गया कि आपने चीजें प्रोवाइड कर दी, आपसे पूछगछ हुई और आपने इस वक्त पैसे ले लिए। लेकिन अब आप खुद सोचें, एक ऐसा दौर आ चुका है जहां पर सब चीजें डिजिटलाइज हो चुकी है। आपका क्लाइंट जितना मर्जी अच्छा हो, ठीक है, आपका क्लाइंट जितना मर्जी अच्छा हो, क्लाइंट आपके लिए अपने बिजनेस को छोड़कर वेस्टर्न यूनियन की कतार में जाकर नहीं लगेगा। ठीक है, लाइन में जाकर नहीं लगेगा वो कभी भी। क्यों नहीं लगेगा? डिजिटल दौर आ चुका है, उसके पास पेपाल है, उसको पेपाल की इतनी आदत बन चुकी है कि अगर आप उसे कहोगे कि मेरे मुल्क में पेपाल नहीं है तो वो कहेगा ठीक है, बताएं किस तरीके से पेमेंट भेजूं। आप कहते हो वेस्टर्न यूनियन, वो कहता है वेस्टर्न यूनियन के बारे में मुझे गाइड कर दें। आप कहते हो हाँ जी, आप अपने शहर में उस ब्रांच में जाओगे, वहां पर जाकर आप मेरे उस लाइन में लगोगे, लाइन में लगने के बाद काउंटर पे जाओगे, काउंटर पे जाकर ही सारी सारी डिटेल्स दोगे। वो कहेगा भाई जितना मैंने काम करवाया ना उससे ज्यादा मैं थक रहा हूँ वहां पर जाने के लिए, मेरे शहर से वो 20 किलोमीटर दूर है, मैं अपना फ्यूल लगाकर आपको सिर्फ $10 भेजने के लिए उस आउटलेट के ऊपर जाऊं या उस ब्रांच में जाऊं $10-20 भेजने के लिए। वो कहेगा भाई आप मेरा काम ही ना करो, मैं किसी और बंदे को ढूंढ लेता हूँ। तो इस सूरत में भी ये वाला जो वेस्टर्न है ना, ये पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा है कि हमारे बड़े भाई, हमारे कोई रिश्तेदार किसी और जगह पे मौजूद है तो वो हमें पैसे भेज देते हैं, वो हमारे लिए कष्ट उठा लेते हैं, हमारे लिए वो किसी वेस्टर्न के ब्रांच में जाते हैं और वहां पर जाकर लाइन में लगकर आपको पैसे भेज देते हैं। लेकिन कोई बायर आपके लिए ये काम नहीं करने वाला। हर बार आपको प्रोसेस बता दें कैसे पैसे आएंगे, कोई क्लाइंट आपको पैसे भेजना चाहे, आप पैसे रिसीव करना चाहो तो वेल एंड गुड, वरना ये तरीका भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको ऑरेंज कलर रखा कि ये 15-50% के ऊपर आपके पास काम कर रहा होता है। वेस्टर्न यूनियन क्लियर है? कोई चीज पूछना चाहो वेस्टर्न यूनियन के हिसाब से तो प्लीज कमेंट के अंदर पूछो।
एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछो। और ये चीज भी क्लियर हो चुकी है। अच्छा, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, हम पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल बैंक अकाउंट अपने पास बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट के ऊपर आपके पास कटिंग ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न यूनियन के हवाले से एक बात आपको बताना भूल गया कि अगर डॉलर का रेट चल रहा है 160, तो वेस्टर्न यूनियन भी तो बिजनेस कर रहा है ना, वेस्टर्न यूनियन किसी से पैसे कमा रहा है। डॉलर का रेट चल रहा है 165, तो एक मिड मार्केट रेट होता है। मिड मार्केट रेट से कहते हैं ऐसा पैसा जो कि फॉरेन करेंसी से पाकिस्तान में आए और इसके बाद आपको लोकल करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके दिया जाए। ठीक है। इस पैसे के ऊपर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। दोबारा सुनो, आपके पास कोई पैसा दूसरे मुल्क से आ रहा है, डॉलर्स की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, यूरोस की शक्ल में, आपको यहां पर आने के बाद वो पैसा लोकल करेंसी के अंदर कन्वर्ट होकर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये $165 आए, 165 का $1 है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 USD इक्वल्स टू 165 डॉलर्स। ठीक है। आप मंगवाए, अब ये जो डॉलर रेट है वो किस तरीके से मालूम होता है, इस तरीके से मालूम होता है कि आपकी टू पी क्या है। तो इस टाइम डॉलर का रेट क्या चल रहा है, डॉलर का रेट नीचे जा रहा है, कितना आ चुका है 163.74। ठीक है। अच्छा, 164 163.74 अगर रिबन मार्केट रेट चल रहा है, मैं यहाँ पर 163.74 के साथ समझता हूँ। तो एक मिड मार्केट रेट भी बनता है, जो कि कौन डिसाइड करता है, आपकी बैंक्स या आपका स्टेट बैंक डिसाइड करता है। मिड मार्केट रेट कैसे आता है कि अगर $1 163.74 का है, तो ये मार्केट के अंदर आपको मिलेगा 160.50। इसका मतलब है कि ₹3 समथिंग पैसे आपके पास कट जाते हैं। आपने मंगवाए, यहां पर आपने पैसे मंगवाए, इसका मतलब है कि आपको कितने पैसे मिलने चाहिए, आपको इतने पैसे मिलने चाहिए, लेकिन आपको इतने पैसे मिलते नहीं है। आपको मिलते हैं, आपको इतने पैसे मिलते हैं। कितनी कटिंग हुई यहाँ पर आपके पास, राउंड अबाउट ये कटिंग हुई है 869 है एंड 750 है। ये मतलब क्या आप कह सकते हो कि 100 समथिंग रुपए की आपके पास कटिंग हुई है। ठीक है। जितना डिफरेंस आपके पास बन रहा है ना, डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, 163.74 माइनस 160, 160.5, 3.24, 3.424 को मल्टीप्लाई कर दें 500 से, आपके पास 1620 रुपए की क्या हो गई है कटिंग। अब जब ये पैसा आप लोगों के पास आया है, ठीक है, कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिएगा, अगर आप लोगों के पास इतना पैसा आया है, तो जो आपके पास कटिंग हुई है, राइट नाउ मैं इस कटिंग की बात कर लेता हूँ, $3 कितना कट रहा है, ₹3 कट रहे हैं। ठीक है। तो अगर मेरे पास इतने रुपीस कट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं पाकिस्तान के अंदर जब फॉरेन करेंसी से कन्वर्ट कर रहा हूँ लोकल करेंसी में, तो ये जो पैसे हैं ये मेरे पास क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो टैक्स कट चुका है मेरे पास। ठीक है। मैंने जो पैसे लेकर आया उस पैसों के ऊपर मैंने एक टैक्स कटवा लिया। अब जो भी मेरे पास इनकम होती है,
इनकम के ऊपर मुझे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखें, अगर आप कोई भी सरकारी जॉब कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, अगर आपकी सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 90,000, 90,000 अगर आपकी सैलरी है तो उसके अंदर आप जाती है इनकम टैक्स जिसे हम कहते हैं। लेकिन इसके अंदर आपके पास इनकम टैक्स नहीं करता, ये आपके पास फॉरेन रेमिटेंस होती है। ठीक है, आपके पास बाहर से पैसा आया, जहां आपके पास पैसा आया तो आपने ये जो ₹3 कटवाए थे ना, 3.74, 3.24 सॉरी, ये 3.24 आपने पर डॉलर टैक्स पे कर दिया है। अब आपके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती। और यकीन माने ये इतनी जबरदस्त पॉलिसी है, आप कह सकते हैं इतना जबरदस्त चीज है कि आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, क्योंकि आप मुल्क का भला कर रहे हो। मुल्क का भला कैसे कर रहे हो? आप मुल्क का भला ऐसे कर रहे हो कि आप बाहर से करेंसी पाकिस्तान में लेकर आ रहे हो, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल कर रहे हो। अगर पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा हो तो इकोनॉमी डाउन जाती है, लेकिन अगर बाहर से पैसा पाकिस्तान में आ रहा हो, आपकी इंपोर्ट्स अच्छी हो रही हो, तो आपकी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। और ये जो हम लोग पैसे फिनेंसिंग करके पाकिस्तान में मंगवाते हैं ना, हम बेसिकली अपने मुल्क को एम्पावर कर रहे हैं। इसीलिए इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है कि आप मुल्क का भला कर रहे हैं। आप जो पैसा पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं, आप ₹3.24 कटवा रहे हैं अपने पास। अपने मुल्क की इकोनॉमी को आप बेसिकली स्टेबल कर रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन बता दी। ये आपके पास वेस्टर्न यूनियन में भी चल रही होती है, यही मिड मार्केट रेट, इसे हम लोग कहते हैं मिड मार्केट रेट। आप वेस्टर्न यूनियन किसी ब्रांच में जाओ तो वहां पर एक स्क्रीन लगी होगी, वहां पर मिड मार्केट रेट चल रही होंगी हर रेट। तो ये जो मिड मार्केट रेट है, ये रेट है, ये इंटरनेशनल रेट है, और मिड मार्केट रेट आपके पास ये है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया। इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स आपको अपने अकाउंट्स पर एक्टिव करवानी पड़ती है, लेकिन जब भी आपके पास कोई पैसे बहुत ज्यादा कटना स्टार्ट होते हैं तो क्लाइंट चला जाता है कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट भी आपके पास ना हो, कि क्लाइंट को बेसिकली ज्यादा पे करना पड़ रहा होता है और आपके एंड के पूरे पैसे कट रहे होते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज है ना, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, ये भी बहुत कम लोग अपने पास यूज कर रहे होते हैं। आप होपफुली आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ रहा है कि पाकिस्तान में रहना आसान नहीं है। पाकिस्तान में हमारे पेमेंट मेथड बहुत हमारे पास कम मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास सबका जो शहंशाह बच जाता है, वो शहंशाह कौन है? पाइनियर। पाइनियर को मैंने आखिर में क्यों लिया था? क्योंकि हमारा आखिरी सहारा यही पाइनियर है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने इस पाइनियर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। होपफुली आप लोगों को सारी बीच में जो भी है वो समझ आ चुकी होगी, और आप लोग अपने एंड्स के ऊपर नोट्स भी बना रहे हो। ठीक है यार, ये मिड मार्केट रेट हमेशा डिपेंड कर रहा होता है, तो मैंने जो चीज बताई एक एग्जांपल दिया। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं मुल्क की इकोनॉमी पॉलिसीज मैं नहीं बना रहा। ठीक है, तो ऑनलाइन यूज करें, जब पैसे मंगवाएं एक मिड मार्केट रेट लास्ट भी कट रहा होता है। अब आपने जितने पैसे मंगवाए होंगे उस पैसों के लिहाज से कट रहा होगा। आप $10 मंगवाओ, $10 पर पता है कटिंग कितनी होगी? 3.24 इंटू ₹10, $10 कितने पैसे कटेंगे? आपके पास ₹32 कट रहे होंगे। तो उसके अंदर देखिए कितने छोटी सी अमाउंट कट रही है। लेकिन जब यही अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लाखों में हो जाती है, तो तब आपको ये छोटे से जो पॉइंट्स है ना, ये भी आपको बहुत इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। आप लोग मेरे यहाँ पर देख सकते हो, यूएसडी टू यूएसडी लिखता हूँ तो पीकेआर वाली वैल्यू सबसे पहले ही गूगल सर्च मुझे देता है। क्यों देता है? क्योंकि मैं डेली बेसिस के ऊपर मैं भी सर्च कर रहा हूँ। मुझे किसी ने एक बात की थी बहुत पहले, बचपन के दिन से, जब मैंने उसको कहा था कि जो पैसे पेट्रोल के आगे जो पैसे लिखे हुए होते हैं, आप लीटर पेट्रोल डलवाते हो, 80.34 समथिंग पेट्रोल है, तो ये 3.34 जो आपके पास पैसा आ रहे होते हैं, मैं कहता था इसका कोई फायदा ही नहीं है, ये किसी को मिल नहीं सकते। लेकिन छोटा था, चीजें समझ नहीं आती थी। अब अगर आप उन्हीं चीज को देखो, 0.34, जब यही चीजें आपके पास हजारों लीटर के हिसाब से चीज चल जाती है, हजारों लीटर पेट्रोल आता है,
हजारों लीटर आपके पास ऑयल आता है, तो यही जो 0.34 होता है ना, ये आपके पास लाखों करोड़ों के अंदर चला जाता है। तो ये पॉइंट वैल्यू जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, छोटी मोटी वैल्यू नहीं है। इसका आपको फर्क तब समझ आएगा जब आपके पास हजारों के अंदर डॉलर आ रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने पास फॉर एग्जांपल $4000 निकलवाने हैं। $4000 का क्या मतलब है, इतने पैसे। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। कितने बनते हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 लैख, 6,54,952, 6,54,952 रुपीज। लेकिन यहीं पर अगर डॉलर का रेट चला जाता है, लेट सपोज 163 से निकल के 165 पे चला जाता है। ठीक है, अब देखिए रेट 4,000 × 165, आपके पास सिर्फ 2 रुपए बढ़ने से 6,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। सिर्फ कितने, 2 रुपए बढ़ने से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फर्क होते हैं ना, इनका हम बहुत छोटा सा फर्क ले रहे होते हैं, लेकिन ये आपके पास हजारों की अमाउंट बना रही होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने जब ये इंशाल्लाह जब आप लोगों के पास ज्यादा डॉलर आना स्टार्ट होंगे, तो आप लोग भी छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर भी ना काम करना शुरू कर दोगे। आप लोग को कैलकुलेशन करना तब आ जाएगी। लेकिन राइट नाउ आप लोगों को मैं जो चीजें बताई हैं, इसके अंदर अगर कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ आई भी, तो प्लीज आप लोग यहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है, वरना मैं फाइनल के ऊपर अब चलता हूँ। एंड पाइनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको इस सब से बाहर निकाल कर आपको समझाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बता दें अगर सब चीजें समझ आ गई, मैं पाइनियर की तरफ मूव करूँ। पाइनियर को ना आप लोगों ने बहुत 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 गौर से सुनना है। ठीक है, अब मैं पाइनियर से कहते हुए मैं को भी यूज करूंगा, क्योंकि फाइबर और पाइनियर आपस में इंटरलिंक। ठीक है, अगर आप फाइबर पे एक ऑर्डर करते हो, ठीक है, आप एक ऑर्डर करते हो, उस ऑर्डर का उस ऑर्डर के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या होता है आपके पास, जिस ऑर्डर की जो भी टोटल पेमेंट होती है ना, वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होती है। 80% एंड 20%। 80% से मुराद कि अगर एक ऑर्डर की वर्थ है लाइक $100, तो ये जो 80% है ये आपको मिलेगा, और ये जो 20% है ये फाइबर अपने पास रखेगा। ठीक है, तो $100 का 80% कितना होता है, सीधी सीधी कैलकुलेशन है, $80 आपको मिलेंगे, और $20 कौन रखेगा, फाइबर रख लेगा। अब यही आपके पास चीज मैं कर रहा हूं, सेकेंड ऑर्डर आपको मिला $25 का, तो 25 का क्या होता है 20, और $5 कौन रखेगा आपके पास, फाइबर रख लेगा। ठीक है, इस वजह से आपके पास $36 का ऑर्डर हुआ है। ठीक है, आपके पास $36 का ऑर्डर हुआ है, तो जिस बंदे की मैथ अच्छी है, अगर मुझे बता सकता है कि 36 का 80% कितना बनेगा। एनीवन,
आपको इतनी अमाउंट मिलेगी और फाइबर आपके पास से इतनी अमाउंट काट लेगा। ठीक है, अगर $10 का ऑर्डर है तो आपको $8 मिलेंगे, $1 काट लेगा, फाइबर अपने पास से काट लेगा। ये मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ ये मैं फाइबर की बता रहा हूँ। आपके पास कोई भी ऑर्डर होता है तो उसका 80% आपको मिलता है और 20% आपका रखता है फाइबर। ठीक है, फाइबर बेसिकली पैसे कमा रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, जी बिल्कुल। जो भी आपका करंट रेट चल रहा होता है तो फारूक, उसी करंट रेट के हिसाब से आपका डॉलर रेट भी फ्लक्चुएट करता है। ये हर मिनट हर घंटे के बाद चीज चेंज होती है। कल रात को मैंने देखा था 164.60। मैं बड़ा खुश था कि ठीक है अभी तक स्टेबल है, एकदम से ₹1 इन्होंने गिरा दिया। ठीक है, खैर आप लोगों के सामने मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर, इस ऑर्डर को जरा देख लें। ये ऑर्डर कितने डॉलर का है? $5 का, लेकिन मुझे कितने पैसे मिलेंगे? $4। ठीक है, अगर मैं $5 का काम करूंगा फाइबर के ऊपर तो मुझे रिजल्ट में कितने डॉलर मिलेंगे? $4 मिलेंगे, क्योंकि $1 क्या होगा? फाइबर अपने पास से काट लेगा, क्योंकि वो जो $1 है वो फाइबर की फीस है। ठीक हो गया? अब देखें ये काम किससे किससे, फाइबर को भी मैं समझाऊंगा, फाइबर के बाद में पाइनर के ऊपर आता हूँ, पाइनर को मैं बड़ी डिटेल के अंदर बताऊंगा। ये हमारे पास था फाइबर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक और बात भी नोट करें, अगर फाइबर के ऊपर आपने एक ऑर्डर कर लिया है $5 का, तो आपको उसी दिन, फॉर एग्जाम्पल जी मेरे आज डेट क्या है? 06/10/2020, ये आज डेट है और आज की डेट के अंदर मैंने $50 का ऑर्डर कर दिया। जैसे ही ये ऑर्डर कंप्लीट होता है, क्लाइंट ने जी आज ये ऑर्डर स्टार्ट हुआ और आज ही कंप्लीट हो गया, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? मैं इसको ग्रीन कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर था $50 का, लेकिन मुझे कितने पैसे मिले? $40 मिले। अब ये जो $40 है ये मैं आज के आज नहीं निकलवा सकता। इस $40 के लिए मैं क्या करता हूं, मुझे 14 दिनों का वेट करना पड़ेगा। 20 तारीख को ये $40 मुझे क्लियर मिलेंगे और क्लियर होके पैसे जब लिखे हुए आते हैं तो वो आपके पास यहाँ पर नजर आते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है $548। इसका मतलब यह है कि मैं इन $548 को अपने पास किसी भी टाइम निकलवा सकता हूँ। इन $548 को 14 दिन पूरे हो चुके हैं और 14 दिनों के बाद ये मेरी पेमेंट क्लियर आउट हो जाती है। ठीक है, तो 14 दिनों के बाद मैं इन पैसों को अपने पास निकलवा सकता हूँ और इन कलर को मैं कर रहा हूँ, उसका मैं कलर कर रहा हूँ ग्रीन, क्योंकि ये मेरे पास पैसे अब निकल आए। आई होप कि जो बेसिक सी चीज मैंने अभी आप लोगों को करवाई इसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डिस्कस करना। मेरे पास पैसे निकल आएंगे और इन पैसों को मैं अपने पास विड्रॉ कर सकता। पहले ये चीज आप लोगों को समझ आ गई कि ऑर्डर की पेमेंट्स आपके पास कैसे होती है। मैं एक और एग्जांपल क्रिएट कर देता हूँ। पहले 25 का ऑर्डर था,
तो आपको कितने में $20 का ऑर्डर, तो आपको कितने मिलेंगे, $16 मिलेंगे, और $16 आपके पास क्लियर आउट हो जाएंगे उसी दिन। अगर आज आपने को $20 का ऑर्डर मिला और आज ही आपने कंप्लीट कर लिया है, तो 14 दिनों के बाद आपकी पेमेंट आपको क्लियर आउट होकर मिल जाएगी। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलता हूँ। याद रखिएगा, फाइबर कहता है कि अगर आपने फाइबर से पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, तो मिनिमम आपके पास आपके अकाउंट के अंदर $50 होने चाहिए, ये फाइबर कहता है। लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाओ, फाइबर के अंदर पड़े रहने दो, एटलीस्ट अपने पास 200 से $250 कमा लें, और इसके बाद आप लोगों ने ट्रांजैक्शन करनी है अपनी पहले। अगर आपके पास यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 200 से ऊपर पैसे निकल चुके हैं $200 से, तब आप अपने पास पैसे निकलवा सकते हो, वरना उससे पहले आप पैसे अपने पास ना निकलवाओ। ठीक है, ये मेरी आप लोगों को पर्सनली एक सजेशन है। ठीक है, अच्छा, अब ये सजेशन आप लोगों के लिए क्यों है, देखिए मैंने आज का तो टॉपिक है ना वो हमारा है ही इसके बारे में, तो आज आप लोगों को यही बातें सारी की सारी सुननी पड़ेगी। अब मैं आप लोगों के सामने साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, पर्सनल स्टोरी सुनाऊंगा तो शायद आपको वो चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगर पर्सनल स्टोरी नहीं समझाऊंगा, आपको ऐसी बातें बताता जाऊंगा, तो शायद आपको चीजें समझ में आए। मेरी जरा पर्सनल स्टोरी सुन। जब मैंने अपने पास फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने जो अपनी पहली अमाउंट कमाई थी वो मैंने कमाई थी $220। अब इसी के अंदर मैं पायनियर को भी स्टोरी के अंदर एंटर करूंगा। ठीक है, मैंने अपने पास जो पहली अर्निंग कमाई थी 1.5 महीने के अंदर, वो मैंने कमा लिए थे $220, और मैंने इन $220 को अपने पास निकलवाना था। ठीक है, और तब ऑप्शन नहीं थी बैंक ट्रांसफर की। अब पायनियर आपको बैंक ट्रांसफर भी देता है। उस टाइम जाहिर सी बात है 2015 की बात है, उस टाइम ना ज्यादा समझ बूझ थी, इतनी ज्यादा समझ बूझ नहीं थी। तो $220 मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, मैंने पायनियर का अकाउंट बनवाया। ठीक है, जब मैंने अपने पास पायनियर का अकाउंट बनवाया, तो पायनियर के अकाउंट के अंदर पॉलिसी ये थी कि जब भी आप फाइवर से पैसे डालते हो पायनियर के अंदर, आपने फाइवर से पैसे डालने हैं पायनियर के अंदर, लाइक दिस। मैं विजुअल एड का इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोगों को भी स्टोरी सही तरीके से समझ आती है। ठीक है, जहां पर भी बोर हो तो प्लीज मुझे बता देना, वहां पर थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा तेज कर देना। ठीक है, अच्छा, $220 मैंने पायनियर के अंदर डाले, और जब ये $220 आप फाइवर से पायनियर के अंदर भेजते हो, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप कोई एक अमाउंट फाइवर से पायनियर के अंदर भेजते हो, तो पायनियर आपको दो ऑप्शंस देता है। सही, फाइवर आपको दो ऑप्शन देता है। फाइवर कहता है कि आपने $3 कटवाने या $1 कटवाने। अब ये पैकेजेस होते हैं, क्या पैकेजेस होते हैं कि अगर आप अपने पास $3 कटवाते हो, तो पैसे आपको उसी दिन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप पैसे $3 कटवाते हो तो आपको उसी दिन पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा पैकेज क्या फाइवर देता है, फाइवर कहता है कि अगर आप अपने पास से $1 कटवाते हो, सिर्फ बचत करते हो, तो आपको पैसे 3 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, ये फाइवर आपको कहता है, ऑफर देता है। मेरे पास $3 थे, $220 थे, तो मैंने ये वाली ऑप्शन को चूज कर लिया। क्यों ऑप्शन को चूज कर लिया, देखिए $220 मैं अपने पास से कमा रहा हूँ, अब मुझे पैसे निकलवाने हैं, तो मैं अपने आप को अजियत में क्यों डालूं, 3 दिन की अजियत के अंदर मैं अपने आप को क्यों डालूं $1 खर्च करके। मैं $200 और ऊपर देकर क्यों ना उसी दिन पैसे मंगवा लूं, ताकि मेरे पास से ये मेरी सरदर्दी खत्म हो जाए। अब देखिए, अगर मैं अपने फाइवर से लेट्स सपोज $3,500 निकलवाता हूँ,
ये एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। मेरे पास से $3500 निकल पाऊँ, तो मैं अगर $3500 कमा रहा हूँ तो मैं $3 की बचत क्यों करूं, मैं कंजूसी क्यों करूं, अपने आप को 3 दिन की आप कह सकते हो कि मेंटल स्ट्रेस के अंदर क्यों डालूं कि $3500 मंगवाने और $1 देने के बाद 3 दिन परेशान रहूं कि भाई मेरे पास पत्नी पैसे कब आते, पैसे कब आते। तो मेरी अपनी पर्सनल सजेशन है कि $3 कटवा कर उसी दिन पैसे मंगवा लो और अपनी सरदर्दी खत्म कर लो। मैंने भी यही काम किया। मैंने डॉलर जब मंगवाए पैसे तो मेरे पास कितने डॉलर्स आ गए, 217 मेरे पास कहां पर आ चुके हैं, फाइनल के अंदर पैसे आ चुके हैं। फाइनल के अंदर पैसे आए। ये फाइनल का जो अकाउंट था ना, ये मैंने बगैर किसी रेफरेंस के बनाया था। रेफरेंस क्या होती है अभी थोड़ी देर में आपको समझ आती है। रेफरेंस से मुराद होती है कि कोई बंदा ना आपको कहता है कि इस जगह पर जाकर अकाउंट बना लो, तो एक रेफरल लिंक होता है। उस रेफरल लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट बनाओ ना, तो आपके पैसे नहीं कटते। लेकिन जब आप पहली ट्रांसफर करते हो तो पाइनियर एनुअल फीस काटता है। पाइनियर की जो एनुअल फीस है ना, वो है $30। मेरा अकाउंट क्या था, विदाउट रेफरेंस था। तो पाइनियर ने सीधी सीधी पैसे मेरे पास काट लिए। कितने काट लिए? $30 काट लिए। तो मेरे पास कितने पैसे बच गए पीछे? 187 बच गए। डॉलर्स काट लिए तो मेरे पास इतने पैसे बच गए। खैर, मैंने स्टिल शुक्र का कलमा पढ़ा। मैंने कहा स्टिल मेरे पास $187 मौजूद है। अब अगला स्टेप मैंने क्या किया, मेरे पास कार्ड मौजूद था, पाइनर का एटीएम कार्ड था, मेरे पास पहला बैंक अकाउंट भी कोई नहीं बना हुआ था। मैंने अभी अभी पैसे कमाने वाली फील्ड के अंदर आया था और मेरे पास पाइनर का कार्ड अवेलेबल था। जब मेरे पास पाइनर का कार्ड अवेलेबल था, एटीएम की नई नई खुशी हुई थी, मैं अपना कार्ड लिया और एटीएम पे आकर पहुंच गया। अब ये रूल्स भी मुझे नहीं पता थे कि अगर आप पाइनर का कार्ड एंटर करते हो एटीएम मशीन के अंदर, और एटीएम मशीन के अंदर एंटर करने के बाद आप अपना बैलेंस भी चेक करते हो। मुझे ये चीजें बिल्कुल ही मालूम नहीं थी कि आप एटीएम कार्ड एंटर करने के बाद अगर बैलेंस भी चेक करते हो कि आपके $3 कट जाते हैं। ठीक है। अब पहला पहला मेरे पास एटीएम कार्ड आया था, मैं बड़ा जी एक्साइटेड था। मैंने सबसे पहले जाके, बंदा किसी पास एटीएम कार्ड आया वो क्या करता है, जाके बैलेंस चेक करता है। मैंने भी जाकर जी बैलेंस चेक कर दिया। जब मैंने बैलेंस चेक किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास 187 से कितने डॉलर्स रह गए अब। बैलेंस चेक हुआ ना, बैलेंस चेक के भी पैसे कटे। तो पैसे कितने थे? 187 थे। इसमें से भी कितने कट गए? -3। कितने बच गए? 184। खैर, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि $3 क्यों कट गए। इस चीज को, इस हैरानी को चेक करने के लिए मैंने दोबारा से एक और ट्रांजेक्शन। मेरे पास अब कितने पैसे रह गए? होपफुली आप लोग मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, मैं लेकिन इतना बेवकूफ था। ठीक है। मैंने $181 के पास, कि मेरी एक्साइटमेंट बहुत है अर्निंग। मेरे पास इतने डॉलर रह गए। अच्छा, मुझे फिर तशवीश हुई। मुझे अब समझ आने लगी कि एक ट्रांजेक्शन के वो $3 कट रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने पास पैसे निकलवा दूं। मेरे पास अब $181 रह गए हैं। मैंने कहा चले जी मैं अपने पास से पैसे निकलवाता हूँ। मैंने पैसे निकलवाने के लिए अगेन ट्रांजेक्शन की, और मैंने अपने पास सिर्फ निकलवाए $2000। ठीक है। मैंने अपने पास से पैसे निकलवा लिए $20, मतलब $2000 के निकलवा। ठीक है, मैं लिखता हूँ क्योंकि मैं पैसे में निकलवा रहा था। जब मैंने पैसे निकलवाए, हर ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके भी $3 कट रहा है, तो मेरे इसको दोबारा कितने कटे? $3 कटे। ठीक है। अब मैं इसका मोटा मोटा साफ करके आपको बताता हूँ कि मैंने $20 कटवाए तो मेरे कितने रह गए? 160
$1 रह गए थे, $100 का डॉलर चल रहा था उस टाइम, $161 रह गए, माइनस $3 ट्रांजेक्शन की फीस, कितने रह गए मेरे पास? 157। फिर मैंने 5,000 की इस चीज को कंफर्म करने के लिए 5,000 की दोबारा से ट्रांजेक्शन की। 5,000 का मतलब क्या है? $50। 157 में से भी आप निकाल दो माइनस $50 कर दो, तो कितना रह जाता है पीछे? $107। और पर ट्रांजेक्शन फीस भी कट रही थी जो कि $3 की थी, तो मेरे पास कितने पैसे रह गए? $104। होपफुली अब आप लोगों को मेरी बेवकूफियां समझ आ रही है कि मैंने पैसे निकलवाने के चक्कर के अंदर ही कितने पैसे कटवा चुका हूँ। $3 ये, $30 ये, $33। $33 के बाद 1 2 3 4, 4 × 3 12, 33 और $45 मैंने अपने पास कटवा चुका हूँ। और ये चीज मैंने कब जानी? ये चीजें मैंने सीखते हुए, जब मेरे सर के ऊपर ये चीजें पड़ी ना, तब मुझे समझ आई कि मैंने $45 अपने पास फ्री के जाया कर चुका हूँ। जो कि जरा भी आप कह सकते हो कि जब हम लोग पहली पहली इनकम निकलवाते हैं ना, $200, $150, इसके अलावा $250, तो ये पेमेंट हमारे दिल के बड़ी करीब होती है क्योंकि हमने पहले पहले अर्निंग की होती है। उसके अंदर से भी अगर आप $45 कटवा दो तो बताएं पीछे क्या रह जाए? ठीक है, $250 कमाए, इसमें से भी आपने $45 कटवा दिए, तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे आपके पास कुछ भी नहीं रह जाता। ये थी मेरी गलतियां, मेरी बेवकूफियां। अब मैंने आपको क्यों कहा कि आपके पास 200 से ऊपर डॉलर्स हो तो ही आप पायनियर में पैसे डलवाओ, क्योंकि पायनियर की भी लिमिट है। पायनियर की लिमिट क्या? पायनियर आपको कहता है कि अगर आपकी पेमेंट $50 से, राइट नाउ आप पायनियर ने इसको 150 कर दिया, पायनियर कहता है कि अगर आपकी पेमेंट $150 से इंक्रीज कर गई है, आपने पायनियर में पैसे भेजे और वो $150 से ज्यादा है, तो ही आप पैसे निकलवा सकते हो। अगर $150 से पैसे कम है तो आप पैसे नहीं निकलवा सकते। आप अब पैसे अपने अकाउंट के अंदर नहीं भेज सकते। इसलिए एक बात, छोटी सी बात, सब बातों की एक बात, कि आप लोगों ने $250 से पहले पहले कोई ट्रांजेक्शन अपने पास नहीं करनी। अपने पास पैसों को जोड़ें, क्योंकि अगर आप हर ट्रांजेक्शन के ऊपर आपने $100 कमाए, 100 के ऊपर आप $3 लगवा देते हो, कितने बच जाते हैं? 97। फायदा ही कोई नहीं है। $1000 निकलवाओ तब भी $3 कटेंगे, $100 निकलवाओ तब भी $3 कटेंगे। तो क्यों ना हम लोग एक बड़ी पेमेंट अपने पास कटवाए, निकलवाते हुए सिर्फ $3 कटवाए। हम लोग छोटी छोटी पेमेंट्स के ऊपर पैसे ना कटवाएं। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ एक अकल दे रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने पास एटलीस्ट $250 आपके पास फाइवर के ऊपर हो जाए तो ही आपने अपने पास पैसे निकलवाने हैं, वरना आपने नहीं निकलवाने। अब निकलवाने का प्रोसेस क्या है, अब मैं उस प्रोसेस को डिस्कस करने वाला हूँ। अब ये जितनी भी मैंने आपके सामने ये स्टोरी रखी थी ना, ये स्टोरी भी आपको थोड़ी देर के अंदर क्लियर और ज्यादा हो जाएगी जब मैं आप लोगों के सामने एक और सिनेरियो क्रिएट करूँ। ठीक है, अभी सुनते जाए, आप लोगों के सवालों का टाइम अभी आएगा। अब फाइवर से फाइनल में हमने अभी पैसे निकलवाने हो, तो हम लोग पैसे कैसे निकलवाएंगे? अब जरा उसको सुनो। हम लोग अपने पास फाइनल का अकाउंट बनाएंगे। याद रखिएगा कि जब भी आप फाइनल का अकाउंट अपने पास बनाते हो, होपफुली आप लोगों को नजर आएगा, ज्यादा छोटा नहीं है ये। जब भी आप लोग अपने पास फाइनल का अकाउंट बनाओगे तो फाइनल की एनुअल फी क्या है, ये हमेशा हमने याद रखना है। फाइनल की एनुअल फी है $30। ये हर सालाना फीस आपके पास से कटती ही कटती है। ऐसे ना हो तो नहीं कटेगा। अगर आपने पैसे कभी भी डाल दिए इसके अंदर तो सालाना फीस सबसे पहले आपकी कटेगी। पायनियर बात आपसे बाद में करेगा, लेकिन पहले एक एनुअल फी काट लो। ठीक है, फी लिख लिया जी, यहाँ पे फी है। ठीक है, अच्छा, मैं अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप लोगों को ना एक रेफरल लिंक दूंगा। इस रेफरल लिंक का मतलब क्या होता है? ये रेफरल लिंक आप लोगों के ग्रुप के अंदर मैं एक पोस्ट करूंगा। आप लोगों ने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और उस लिंक के बाद अपने पास अकाउंट बनाना है। ठीक है, दोबारा सुन लें।
और अपनी बात के अंदर जहन नशीन कर लें कि जो मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, आपने उसी लिंक को क्लिक करना है और उसी क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा आपने उसके ऊपर जाकर अकाउंट क्रिएट करना है। इस रेफर लिंक से होगा क्या? इस रेफर लिंक से आपको मिलेंगे $20 एज अ रिवॉर्ड। आपको क्या मिलेगा? $25 रिवॉर्ड मिलेगा। आपको रिवॉर्ड मिलेगा $25 का। और फाइनल की एनुअल फी कितनी है? $30 है। जब आपको $25 रिवॉर्ड मिलेगा तो इसका मतलब है कि जो $30 की जो एनुअल फी है उसमें से अगर आप अपने रिवॉर्ड की पैसों का निकाल दो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे? 5, जो कि एक वाइज अप्रोच। अब मैं एक चीज आप लोगों के सामने बहुत क्लियरली लिखने वाला हूं। ये जो मैं आप लोगों के सामने एक रेफरल लिंक दूंगा, ये जो रेफरल लिंक है, प्लीज अभी पहले मेरी बातें सुन लें, इसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, सिर्फ अभी बातें सुन। ये जो रेफरल लिंक मैंने आप लोगों को दूंगा, इसके ऊपर आप लोगों को भी मिलेगा। मैंने रेफरल लिंक दिया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स। आप लोगों को कितना डॉलर रिवॉर्ड मिलेगा? $25 मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब आप अपने पास से नहीं कि आपने अकाउंट बनाया तो आपको $25 फौरन से रिवॉर्ड पकड़ के दे देंगे। आपको ये रिवॉर्ड तब मिलेगा जब आप अपने अकाउंट के अंदर $1000 से अबव की प्राइसिंग या ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करना। अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर एटलीस्ट $1000 पास कर लिए फाइनल अकाउंट के अंदर से, आपने फाइवर के अंदर से पहले महीने कमाए $250, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपने फाइवर के से अगले महीने कमा लिए $750, तो आपके पास कितने डॉलर हो गए? $1000 हो गए। तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? $25 रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको पॉइंट मेरा समझ आ रहा है। और ये जो $25 होगा, ये अगर मैं आपको अपना रेफरल लिंक दूंगा तो ये $25 मुझे भी मिलेगा। ठीक है, ये $25 मुझे भी मिलेगा। अब यकीन करें, ठीक है, कि मुझे आप लोगों के इस $25 की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से नहीं कहता कि आप लोग मेरे रेफर लिंक के थ्रू बनाओ ताकि मुझे $25 मिले। यकीन माने, मैं इस कोर्स के अंदर मैं चीजें जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए मेरी सैलरी इनफ है, मेरे लिए मेरी फिनांसिंग इनफ है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी गाइड नहीं करता कि प्लीज मेरे रेफर लिंक के थ्रू बनाओ ताकि मुझे $25। यकीन करें, मुझे आप लोगों के इस $25 की जरूरत नहीं। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहीं के जहन में ये चलना शुरू हो चुका होगा कि क्यों ना हम अपना रेफर लिंक लें और अपना रेफर लिंक अपने ही क्लास फेलोज को देना शुरू कर दें, ताकि अगर हमारी फ्रीलांसिंग भी ना चल रही हो तो एटलीस्ट अगर कोई बंदा $1000 की ट्रांजेक्शन, किसी और की फ्रीलांसिंग चलती है और वो $1000 की ट्रांजेक्शन करता है, और जब उसको भी उसकी मदद से आपको अगर $25 का रिवॉर्ड मिल जाएगा तो जहनों में काफी लोगों ये चल रहा होगा कि हमें भी $25 का रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि आपको $25 का रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं सपोज एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, मैंने अपने पास एक $25 का मैंने एक अपना पास पाइनर का अकाउंट बनाया और उस पाइनर का अकाउंट को मैंने आज ही बनाया, और आज ही बनाने के बाद मैं उसी पाइनर अकाउंट को 15 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि 15 लोग उसी रेफर लिंक के थ्रू मेरे पास से अकाउंट बना लो, तो पाइनियर एक तरफ को जाग जाएगा। क्यों जाग जाएगा? पाइनियर कहेगा कि आप स्पामिंग कर रहे हो। स्पामिंग क्या होती है? स्पामिंग ये होती है कि आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, आपने खुद से कोई पैसे नहीं कमाने, आपकी नीयत नहीं है पैसे कमाने वाली, लेकिन आप अपने अकाउंट से अपने ही क्लास फेलोज के अंदर वो लिंक बांटना स्टार्ट करते हो। और पाइनियर जब जागता है तो पाइनियर क्या करता है? पाइनियर कहता है कि ये बंदा स्पाम क्रिएट कर रहा है, हो सकता है कि वो आपसे वेरिफिकेशन मांगना शुरू कर। और जब आपको $25 रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो जिस बंदे से के थ्रू आपने जिस बंदे का अकाउंट बनवा दिया होगा ना $25 का, उसको भी $25 का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अब मैं अपने अकाउंट्स के अपने अकाउंट को यूज करते हुए आज बैठ कर ना
200 रेफर लोगों को भी करवा दूंगा, 200 बंदे मेरे अकाउंट के थ्रू अपने अकाउंट्स बना लो, रेफर लिंक बना लो, ठीक है, अपने पास पाइनियर का अकाउंट बना लो, तो पाइनियर मुझे नहीं पकड़ेगा। मुझे क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि मैं पाइनियर का ट्रस्ट वर्दी कस्टमर हूँ। क्यों कस्टमर हूँ? क्योंकि मैं पाइनियर अकाउंट के अंदर मंथली लाखों रुपए लेकर आ रहा हूँ। जब मैं पाइनियर के अकाउंट के अंदर अपने पास लाखों रुपए लेकर आ रहा हूँ, तो पाइनियर मेरे ऊपर शक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने अपने पास से आज तक कोई पैसा इंटर ही नहीं किया पाइनियर अकाउंट के अंदर, लेकिन आप 25 लोगों का और अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दो, तो पाइनियर कहेगा कि यहाँ पर कोई दो नंबरी हो रही है, और इसी दो नंबरी की वजह से आपको कहेगा कि भाई आपकी सब्सक्रिप्शन एंड की जाए। और जब आपका रिवॉर्ड एंड होगा, तो जाहिर सी बात है जिसके थ्रू आपने जिसका भला किया होगा ना, आपने कहा होगा मैं $25 आपको मिलेंगे, तो उस बंदे को भी $25 नहीं मिलेगा। सो मेरा पर्पज ये है कि मैं आप लोगों को अपने रेफर लिंक दे दूंगा। आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग उस रेफर लिंक को यूज करते हो या नहीं करते। अगर आप में से कोई बंदा मुझे बाद में यही कहेगा ना कि सर मुझसे गलती हो गई थी और मैंने अपने पास से रेफर लिंक के थ्रू अकाउंट नहीं बनाया था, तो उसका फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल से एक सॉल्यूशन बता दिया कि जो मैं आप लोगों को लिंक डालूंगा ग्रुप के अंदर, उसे अकाउंट बना लीजिएगा। हाँ, अगर आप में से आपका ही कोई दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लड़का है सलमान, सलमान का अगर कोई और दोस्त है, तो सलमान क्या करे, सलमान अपना रेफर लिंक उसको दे दे, या वो दोस्त उसको अपना रेफर लिंक सलमान को दे। ठीक है, तो 2 3 5 आप लोग अकाउंट्स बनवा सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे लोग 25 या 50 अकाउंट दूसरों को क्रिएट करवाओगे, तो आप लोग स्पामिंग के अंदर चले जाओगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मुझे $25 की आपकी जरा भी जरूरत नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग दूसरे को रेफर लिंक भेजो। लेकिन जब आप लोग दूसरे को रेफर लिंक भेजोगे, तो एक बंदा कहेगा मैं उसको रेफर लिंक भेजता हूँ, वो कहेगा नहीं मैं तुम्हें रेफर लिंक भेजता हूँ ताकि मुझे भी मिले पैसे, तो ये फिर एक अलग हिट हो जाएगी। सो प्लीज आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब मेरा जो अकाउंट था, गलती मेरे से क्या हुई थी, विदाउट रेफरेंस मैंने बनाया था, तो मुझे कितनी फीस पे करनी पड़ी, $30 पे करनी पड़ेगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग रेफर लिंक के थ्रू बनाओ, ताकि जो आपकी पहली एनुअल फी हो वो कितनी कटे, सिर्फ और सिर्फ $5 कटेगी। वो सिर्फ क्यों $5 कटेगी? जो रिवार्ड मिला था वो भी कटेगा, 30 में से 25 निकाल दें, कितना बच गया $5। तो आपको सिर्फ $5 रिवॉर्ड देना, अपनी फीस देनी पड़ेगी। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो जाएगा, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। ठीक है, ओके। जहां तक आई बिलीव कि आप लोगों को पाइनियर अकाउंट वाली चीज समझ आ गई होगी। पहले मेरी सारी की सारी डिस्कशन कंप्लीट होने थे, ताकि जब आप लोग इस बात को बाद में देखना स्टार्ट करो ना वीडियो में, तो आप लोगों को सारी की सारी चीजें एक ही फ्लो में मिल जाए। इसके बाद आप लोगों के सवालों की तरफ आते हैं। अच्छा, अकाउंट बनाने के लिए जब मैं अकाउंट आपसे बनवाऊंगी, अब ये फाइबर के कार्ड का चक्कर नहीं है। अब होगा क्या, आपने पाइनियर का अकाउंट बनाया, फाइबर में आपके पास पड़े नहीं, मैं आपको सिंपल एक प्रोसेस बता रहा हूँ, पाइपलाइन पूरी बनाकर दिखा रहा हूँ। फाइबर के अंदर आपके पास पड़े थे $870। चलिए मैं इसको बल्कि सिंपल सिंपल कर देता हूँ, $1000। फाइबर से आप लोग पैसे भेजते हो पाइनियर के अंदर, पाइनियर के अंदर कितने रिसीव होते हैं? क्योंकि $3 आपने क्या किए, कटवा दिए, ताकि आपको पैसे उसी दिन मिले। ठीक है, आपको $997 मिल चुके। अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस ये है कि आप की एक एनुअल फीस चार्ज करेगा पाइनियर, और आपके पास पाइनियर में कितने पैसे रह जाएंगे? $967 रह जाएंगे। ठीक है, $30 काट लेगा। लेकिन आपने $1000 पाइनियर में डाले थे, तो आपको रिवॉर्ड कितने का मिलेगा? $25 का मिलेगा। तो चलें जी, हम रिवॉर्ड भी काउंट करते हैं। मैंने रिवॉर्ड जब ऐड हुआ, तो मेरे पास कितने पैसे आ गए? $25 का दोबारा ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ गए $992। ठीक हो गया? आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ आ गया। अगली चीज क्या करनी है, आप में से कोई एक बंदा है जी, वो से मेरी बात नहीं मानी और फाइबर में से भेज दिए $100।
कितने मिलेंगे? $97। पायनियर के अंदर कितने जाएंगे? $67। इस बंदे ने, ये जो बंदे का सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं, इस बंदे ने लेट्स सपोज कि मेरी बात नहीं मानी थी, ठीक है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ ऑरेंज। इस बंदे ने मेरी कौन सी बात नहीं मानी थी? इस बंदे ने मेरी ये वाली बात नहीं मानी थी कि एटलीस्ट $250 से पैसे ऊपर हो जाए तो आपने निकलवानी, ठीक है। इसने 100, ये बहुत ज्यादा काबला हुआ था पर्सन, इसने $100 पैसे निकलवा लिए, 97 मिले, इसके बाद $67 मिले। इसको इस में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। क्यों रिवॉर्ड नहीं मिलेगा अभी तक? क्योंकि अभी तक इसके पास $1000 फाइनल अकाउंट के अंदर नहीं आए, तो इसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जब रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो पैसे कितने रह जाएंगे इसके पास? 67 के 67 ही रह जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं पैसे। पायनियर की लिमिट क्या? पायनियर कहता है कि मैं आपके पैसे तभी ज्यादा मैं पैसे तभी विड्रॉ करने की इजाजत दे सकता हूं कि अगर आपकी अमाउंट बड़ी है $150। अब यहां पर आप देखें, क्या आपकी जो अमाउंट जो आपके पास है, क्या 267 जो है 150 से बड़ी है? देखिए 150 से बड़ी नहीं है। तो अब ये जो पैसे हैं ना, ये आप पायनियर से भी नहीं निकलवा सकते, आप बैठे रहे आराम से, ठीक है। पायनियर के अंदर लिमिट ही क्या है? 150 की। तो आप ये पैसे कभी भी निकलवा नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड, एक और बंदा है, उस बंदे ने मेरी बात मानी और $270 होने के बाद पैसे निकलवाए। कितने पैसे मिले? 267 मिले। पायनियर की फीस कटी, कितने पैसे मिल गए? 237 मिले। क्या ये फीस अमाउंट जो है वो बड़ी है इस अमाउंट से, 150 से? बिल्कुल बड़ी है। तो इस सिनेरियो के अंदर हमें पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 237 मिले। यहाँ पर जब 237 मिलेंगे, 237 मैं आराम से विड्रॉ करवा सकता हूं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये वाला सिनेरियो सारे का सारा समझ आ गया हो और मेरी बात भी समझ आ गई हो कि प्लीज $250 या $200 से पैसे ऊपर हो जाए तब आपने निकलवाने हैं, वरना आपने पैसे नहीं निकलवाने अपने पास। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज समझ आ चुकी है। अब आप सब लोगों ने काम क्या करना है, मैं आप लोगों को फाइनल का लिंक दूंगा, आप सब उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। जब लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों के सामने ऐसा एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप क्या लिखोगे? आई एम अ फ्रीलांसर सेलेक्ट करोगे और एंड आई एम लुकिंग टू गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फिनांस मार्केट, ठीक है। माय करंट पेमेंट वॉल्यूम इज लेस देन $5000 आप कर सकते हो या 15, जो वट एवर जो भी आप करना चाहो। अब इसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करते हुए ये आपसे काफी सारी चीजें मांगेगा, लाइक आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, आपका बैंक अकाउंट, ये सारी की सारी चीजें मांगेगा। यहाँ पर एक एक चीज सच लिखनी है। प्लीज यहाँ पर फनकार बनने की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ पर कोई भी फनकारी ना मारिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने एक एक चीज ओरिजिनल लिखनी है, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, जो भी आप डालना चाहो, फाइवर वाला डालना चाहो, फेसबुक वाला डालना चाहो, वट एवर, लेकिन वो आपने याद रखना है, ठीक है। और इस तरीके से आपके प्रोसेस कंप्लीट होंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इस अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना लाजमी है। ऐसी कोई भी फीमेल जिनके पास बैंक अकाउंट ना हो, तो वो अपने फादर का या अपने भाई का बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरा यहाँ तक का सारी की सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। और फाइवर से पैसे हम लोग कैसे निकलवाएंगे? अब देखें, ये एक ऐसी चीज है जो कि मैं आप लोगों को करना बता दूंगा। जब भी आप लोगों के पास $250 जमा हो जाए, तो आप लोग मुझसे इस कोर्स के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि सर हमने इतने पैसे जमा कर लिए पायनियर के ऊपर, अब काइंडली हमारा ना अकाउंट आप लिंक करवा। तो मैं आपके फाइवर का और पायनियर का अकाउंट लिंक करवा दूंगा। वो हार्डली 5 to 10 मिनट्स का प्रोसीजर है
और उस 5 to 10 मिनट्स के प्रोसीजर के अंदर आप लोग अपने अकाउंट को पायनियर के साथ लिंक कर सकते हैं। यकीन माने ये प्रोसेस इतना कुछ सिंपल है कि जब आप लोग एक दफा इसको लिंक करवा लोगे ना, आप अपने फाइवर के प्रोफाइल के ऊपर जाकर सिंपल क्लिक किया करोगे। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। क्लिक किया करोगे विड्रॉ के ऊपर, विड्रॉ की ऑप्शन आपके पास आएगी अर्निंग्स के टैब के अंदर। ठीक है, मैं आपको अपनी अर्निंग का टैब नहीं दिखाना चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मैं इसको ओपन नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको यही समझा रहा हूँ। फाइवर के अर्निंग के टैब में जाएंगे तो वहां पर आपके पास विड्रॉ की ऑप्शन आएगी। आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे, आपके पैसे चले जाया करेंगे पायनियर के अंदर। पायनियर के अंदर आपके पास सिलेक्ट हुआ होगा बैंक अकाउंट। आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डाली है। आप सिंपल पायनियर का अकाउंट ओपन किया करोगे, बैंक अकाउंट पे क्लिक किया करोगे, वहां से क्लिक कर दिया करोगे विड्रॉ के ऊपर, और आपको वो पैसे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, प्लीज अगर आपसे फाइवर का अकाउंट बनाते हुए आपसे पूछा जाए कि क्या आप कार्ड मंगवाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने कार्ड नहीं मंगवाने, आपने पायनियर अकाउंट ऑनलाइन यूज करना। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। ये जो मेरे पास पैसे निकल रहे थे ना 181, ये मैं आपको कहता था कि $3 में निकलवा रहा था। जब हम लोग कार्ड के पायनियर के कार्ड के थ्रू पैसे निकलवाते हैं ना, तो यही पैसे हमें मिलते हैं बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा जब ये सारा सिनेरियो, डॉलर का रेट उस टाइम चल रहा था $98, और जब मैं पायनियर का कार्ड डाल के पैसे निकलवाता था ना, तो मुझे पैसे मिलते थे $86। वो सोचें, ₹12 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं यही पैसे बैंक ट्रांसफर के थ्रू निकलवाऊं, बैंक अकाउंट के अंदर डलवाऊं, तो मिड मार्केट रेट के थ्रू मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 96। तो आपके पास राउंड अबाउट ₹10 का डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए आप लोगों को बैंक अकाउंट सॉरी अपने पास पाने का अकाउंट, पाने का कार्ड मंगवाने की जरूरत नहीं है, वरना आप पाने का कार्ड मंगवाएंगे तो उसके ऊपर पैसे लगेंगे। पहले पाने का कार्ड फ्री में आ जाते थे, आप फ्री में नहीं आते। और इसकी बड़ी वजह हम पाकिस्तानी या हम लोग एशियंस ही, हम सब ने अंधाधुंध पायनियर के अकाउंट्स बनवाए हुए थे, फ्री के कार्ड मंगवाए हुए थे। पायनियर भी फ्री के कार्ड भेज भेज के थक गया था, ना कोई बंदा उसको यूज करता था। पायनियर के कार्ड मंगवाए जा रहे थे, फ्री में आ रहे थे कार्ड। तो पायनियर ने फिर जी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कहा कि भाई अब पैसे लगेंगे, तो पायनियर का कार्ड मंगवाना तो अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी आप लोग कमेंट्स में मुझे बता रहे हो कि हमारे पास सर 1 साल पहले का अकाउंट बना पड़ा है, हमारे पास 2 साल पहले का कार्ड बना पड़ा है। तो वो फ्री का दौर था, तब बनवा लेते, अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी। अब पायनियर में अगर आपके पास $96 पड़े हुए होंगे ना, लेट्स सपोज $200 पड़े हुए आपके पास, तो मिड मार्केट रेट कैलकुलेट होता है। मिड मार्केट रेट क्या कैलकुलेट होता है कि आपको $197 मिलेंगे, और ये पैसे आपके अकाउंट के अंदर आपको डाल दिए जाते हैं। 197 इंटू लेट्स सपोज आपके पास पड़े हुए जी सॉरी $163 का रेट है। यूएसडी 163 पे क्या आता है। अब आप खुद सोचें, अगर आपके पास $163 पड़े हुए या $200 पड़े हुए, $200 का मतलब है कि आप उसको 161 से मल्टीप्लाई या 160.50 से मल्टीप्लाई, तो आपको एक अच्छा रेट मिल जाता है, जिससे आप लोग पैसे अपने पास निकलवा सकते हैं। जब भी आप लोग इस काबिल हो जाओ कि आपके पास फाइवर के ऊपर एक अच्छी अमाउंट जमा हो जाए, तो आप लोग मुझे सिंपल एक मैसेज करो। इवन देखिए, पैसों का मामला है ना, मैं इसलिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं स्टूडेंट को पूरी की पूरी वीडियो कॉल के ऊपर आकर समझाऊं, या उससे स्टेप बाय स्टेप करवाता जाऊं और स्क्रीनशॉट मंगवाता जाऊं। राइट नाउ अभी मैं आपको बता दूंगा, मुझे पक्का यकीन है कि किसी को भी ये प्रोसेस याद नहीं रहता। इसीलिए पहले पैसे कमा लें, अपना फोकस रखें पैसे कमाने के ऊपर। जिस दिन आपने $250 से पैसे कमा लिए फाइवर के ऊपर, उस दिन मैं आपको पर्सनली आकर वीडियो कॉल के ऊपर गाइड करूंगा कि कैसे आप लोग पैसों को विड्रॉ करवा के अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। राइट नाउ अभी बता दूंगा, तो आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि मिस्टेक कर रहे। ठीक है, तो ये सारी की सारी दास्तान थी जी पायनियर की। पायनियर से ये फाइबर की सारी दास्तान थी। अगर पायनियर से आप किसी क्लाइंट से पैसे मंगवाना चाहो, तो क्लाइंट को आप कह दो कि यार पायनियर का अकाउंट बना लो। पायनियर का अकाउंट वो बनाता है, आप उसको पेमेंट मेथड की ऑप्शन आ रही होती है, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे $150 भेज दो, तो वो सिंपली उस अकाउंट के ऊपर जाकर आपको $150 भेज देता है।
तो बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे पास पेपाल जैसी ऑप्शंस मौजूद नहीं है, हमारे पास इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो हमारे पास ले दे के सहारा क्या बचता है, पाइनियर का। और पाइनियर एक ऐसा सहारा है जो कि मुझे बड़ा पसंद है। क्लाइंट ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, क्लाइंट को किसी कतार में किसी क्यू में लगने की जरूरत नहीं होती, क्लाइंट सिंपल पाइनियर पे आकर आपको पैसे भेज सकता है। ठीक है, अभी जो सारी की सारी मैंने बातें बताई, आई नो इट्स अ बिट हार्ड टू डाइजेस्ट, बट स्टिल ये चीजें जो आपके सर पे पड़ेंगी तो आपको और ज्यादा तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और स्टूडेंट है, उसने सवाल किया कि सर जैस कैश भी तो आ चुका है। ठीक है, जैस कैश में आपका मिड मार्केट रेट आपको कम मिलता है। ठीक है, इसलिए जैस कैश स्टिल एक वे है, बट प्लीज जैस कैश को छोड़ दो, सिंपल बैंक ट्रांसफर पे रहें। जो चीजें मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ ना, मैं आपको इस टाइम वो रिकमेंड कर रहा हूँ। जैस कैश को भूल जाएं, फाइनेंस से जैस कैश को अटैच करने की जरूरत नहीं। बहुत लंबा आप फंसते चले जाओगे दलदल के अंदर। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने पास राइट नाउ बैंक अकाउंट को ट्रांसफर, अपने बैंक अकाउंट को अटैच करना है अपने पाइनर के अकाउंट के साथ, दैट्स इट। ठीक है, आज आप लोगों को मैं पाइनर का लिंक दे दूंगा। जिसका दिल भरता है, जिसका दिल जो चाहता है कि वो उस अकाउंट के थ्रू बना ले, रेफरल अकाउंट के थ्रू, वो बना सकता है। जो नहीं चाहता वो खुद से बना सकता है, लेकिन जो खुद से बनाएगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ठीक है, चलिए जब आप लोगों के सवालों की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन कि सर एनुअल फीस कब माइनस होती है। अगर मैंने आज अकाउंट बनाया है, ठीक है, आज अकाउंट बनाने के बाद जिस दिन मैं अपनी पहली पेमेंट इंटर करूंगा ना, आज क्या है, 6 अक्टूबर है, मैंने अपने पास आज अकाउंट बना लिया, लेकिन मैं अपनी पहली पेमेंट इंटर कर देता हूँ नवंबर के अंदर, 3 नवंबर के अंदर, तो मेरा अकाउंट क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो अगले साल हर साल की नवंबर के अंदर मेरे पास ईयरली फीस, एनुअल फीस डिडक्ट होती चलती है। अब जो मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है ना, इसकी फीस डिडक्ट होती है अप्रैल मई के महीने में। अब जब भी अप्रैल या मई का महीना आता है, जब भी मैं पेमेंट डालता हूँ, तो पाइनियर बिना पूछे मुझसे ना $30 ले लेता है। लेकिन मुझे कोई मसला है भी नहीं उसमें, क्योंकि पाइनियर की मदद से मैं पैसे ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। तो पाइनियर मेरे पैसे हर अप्रैल या मई के महीने में प्राप्त करता है। अच्छा, जैसे मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ जैस कैश पेमेंट के हवाले से। जी बिल्कुल काटे जा रहे हैं ना, मिड मार्केट रेट कट रहा है, दैट्स इट, इसके अलावा कोई और हिडन चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर रेट क्या चल रहा है राइट नाउ, 163.74, मिड मार्केट रेट हर बैंक के लिए सेम होता है। आपका बैंक अल्फला है, अगर बैंक अल्फला क्या आपको मिड मार्केट रेट दे रहा है 160.50 दे रहा है, तो आपको 160.50 ही मिलेगा। इसके अलावा कोई और एडिशनल पैसे कोई भी नहीं काटा जाएगा। ठीक है, जी बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया कि आप क्लाइंट के साथ भी डील आउट कर सकते हो। अगर आपका क्लाइंट कोई यूके में अवेलेबल है, आप क्लाइंट से कह दो, रिक्वेस्ट करो, उसको समझाओ चीज़ों को कि प्लीज़ आप अपने पास से पाइनर का अकाउंट बना लो, और मैं आपको जब पाइनर का अकाउंट बना लोगे वो आपको यूजर नेम देगा, आप उसके यूजर नेम के ऊपर पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो। जब आप पेमेंट रिक्वेस्ट करते हो तो वो आपको पैसे भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन ये अगेन जब आप पाइनर का अकाउंट बना लोगे तो आपको सारी की सारी चीजें ना बड़े आराम से क्लियर आउट हो जाएगी। अभी ये हवाई बातें क्यों है, क्योंकि अभी आप लोगों ने डील नहीं किया फाइनेंस अकाउंट। फाइनेंस अकाउंट बना लें, इसके बाद कोई भी सवाल होगा तभी भी लेक्चर्स अवेलेबल है, आगे लेक्चर्स आएंगे तो कोई भी सवाल होगा तो मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूंगा। द मोस्ट बेनिफिशियल वे, या ऐसा वे जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ या मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वो यही है कि आप पाइनियर को यूज करो और पाइनियर के अंदर ही अपने बैंक अकाउंट को डाल दो। फाइवर से पैसे आते हैं पाइनियर के अंदर और पाइनियर से पैसे आएंगे आपके बैंक अकाउंट के अंदर। जो पाइनियर है ना, वो एज अ मिड वे काम, आपका मिड पर्सन काम कर रहा है। ठीक है, एज अ मिडल मैन काम कर रहा है। आपने किसी से पैसे मंगवाने हैं तो वो बंदा देगा और आप फाइनेंस से पैसे निकाल कर अपने बैंक अकाउंट में डाल। ठीक है, तो बेस्ट तरीका कोई भी नहीं, जो तरीका मैं यूज कर रहा हूँ मैं आपको वही रिकमेंड कर सकता हूँ। यार जैस कैश पाइनियर अकाउंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, पाइनियर अकाउंट से आप जैस कैश में पैसे डाल सकते हो, लेकिन उसकी देखो, पाइनियर से आपने जैस कैश में पैसे डाले, जैस कैश में पैसे आते ही नहीं, आप किसको जाके पकड़ोगे। एक बात है ना, आप किसको जाके पकड़ोगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने पाइनियर से पैसे डाले बैंक अकाउंट के अंदर,
अब आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते, आप बैंक को भी जाके पकड़ सकते हो, आप फाइनली कस्टमर सपोर्ट को भी पकड़ सकते हो, आप जैस कैश वालों को नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो इसलिए जो मैं तरीकेकार कह रहा हूँ उसको पर यकीन कर लें और इसी को फॉलो करें। आप सब लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप सब लोग अपने पास फाइनेंस अकाउंट्स बनाएं। मैं भी आपको रेफरेंस भेज दूंगा। जिसका दिल भरता है, जो चाहता है कि अकाउंट बनाए वो बना ले, जिसका दिल नहीं भरता वो ना बनाए, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे। चले जी, और कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। एनीवन, किसी का क्वेश्चन है? मैं अपने क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ, सुकून से क्वेश्चंस कर सकते हो आप। इवन कोई बंदा मेरे से आकर स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट करना चाहता है तो वो भी आ सकता है। ठीक है, हम लोग लाइव बात करते हुए भी लाइव बात भी कर सकते हैं। अगर कोई भी बंदा आना चाहता है, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट करना चाहता है तो वो आ सकता है। अब ये जो चीजें मैंने अभी आप लोगों के सामने सारी की सारी बताई है ना आपको, ये वन टू ऑल, मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। मैंने कभी पैसे कटवाए, ठीक है, कभी मैंने पैसे कटवाए, कभी डॉलर कम रेट कम मुझे मिला, लेकिन ये सब चीजें मैंने खुद से धोखे खा खा के सीखी। ठीक है, तो ये धोखे खा खा के जो सीखने वाली चीज होती है ना, हमेशा के माइंड में रहती है। तब ये कैलकुलेशन अभी मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर आई है। अगर आपके पास ऑलरेडी फाइनल अकाउंट है, अच्छा हाँ, जिन लोगों के पास ऑलरेडी फाइनल अकाउंट है आप लोग उसी को यूज करो। फिर जिन लोगों के पास फाइनल अकाउंट नहीं है, वो लोग जो मेरा तरीका भी आपको बताया, आप लोग उसको उसके थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को यहाँ तक चीज समझ आ गई होगी। किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन, कोई भी आप क्यूरी है, कोई आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अच्छा, जब स्टार्ट हो रहा था तो एक स्टूडेंट था जिसका क्वेश्चन आया था कि सर लेवल कर्व्स और लेवल्स थे, कर्व्स थे, ह्यू सैचुरेशन था, उसके बारे में मैं डिटेल्स बता दे तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। नहीं यार, कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं कटेंगे। ये जो फीस होगी ना, जो मिड मार्केट रेट आपको मिल रहा होता है, लाइक $200 है, यूएसडी का मार्केट में रेट ये चल रहा है, लेकिन आपको ये रेट मिलेगा, यही फीस होती है। जैसे बैंक आपसे और कोई एडिशनल फीस चार्ज नहीं करता, यही तो अच्छा फायदा है इसका। एंड जो भी आपकी इनकम आती है ना, इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। राइट नाउ आई एम अ फाइलर, ठीक है, मैं फाइलर हूँ, मैंने अपने सारे एसेट्स बैंक को डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो नैब को मैंने डिक्लेयर किए हैं। नैब कहते हैं एफबीआर वालों को, सॉरी, एफबीआर वालों को मैंने डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, एफबीआर के पास मेरा सारे के सारा रिकॉर्ड है। ठीक है, अब ये जो सब चीजें मेरे पास हैं, अब मैं जैसी बात है टैक्स फाइलर हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो एज अ फ्रीलांसर मेरी वर्थ ज्यादा है। मैं अगर अब किसी बैंक में जाता हूँ ना, तो मेरी वर्थ ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? क्योंकि मैं इंटरनेशनल पेमेंट लेकर आ रहा हूँ, इंटरनेशनल पेमेंट लेकर आ रहा हूँ, लाखों के अंदर पेमेंट लेकर आ रहा हूँ। जब मैं लाखों के अंदर पेमेंट लेकर आता हूँ तो बैंक मैनेजर भी आकर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसका मेरी वर्थ पता है। मैं अगर अपने कैश को उसके अकाउंट के अंदर से हटा लूंगा तो उसको पता है कि मेरे पास से कैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है ना, ये बहुत मजे की चीज है कि आप लोग, आप एज अ फाइनल भी बन जाते हो, आपको कोई टैक्स पे भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि आपकी सारी की सारी जो पेमेंट है ये रेमिटेंस फ्री है, आपको इसके ऊपर एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कोई बंदा आपको, सऊदिया सऊदिया में आपका भाई होता है, ठीक है, वो आपको कोई पैसे भेजता है, उसने जी आपको 2500 रियाल भेजे, 2500 रियाल को वो वहीं से कन्वर्ट कर लेता है पीकेआर के अंदर। लेट सपोज कोई भी वैल्यू बनती है पीकेआर में, जब वो आपको पैसे भेजता है ना, तो उस केस में वो एक टैक्स काटवा के आपको पैसे भेजता है। आपको पता है इस बात का, शायद आपको कोई चीज का बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन वो आपका भाई आपको पैसे कटवा के भेजता है। आपको वो टैक्स पे कर रहा होता है 2500 रियाल पीकेआर में, जब वो भेजता है ना, तो आपको कोई ना कोई टैक्स पे करना पड़ता है उस पैसों के ऊपर। लेकिन फ्रीलांसिंग के यही मजे हैं कि आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ये जो आप
$163 के हिसाब से डॉलर्स को लेकर आ रहे हो ना, यही आपके मुल्क के लिए बड़ी खिदमत है। ठीक है सर, लोकली क्लाइंट डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं होते? आई मीन लोग डील करने के बाद बजट चेंज करवाते हैं या पे नहीं करते, तो उसका कोई प्रॉपर वे नहीं है जी। किस तरीके से आप कोई रूल बना नहीं सकते, कौन आके रूल बनाएगा किसी के लिए? हम लोग के फॉल्ट, हम लोग खुद ही फॉल्टी लोग हैं, हम लोगों के अंदर खुद ही बड़े नुकसान आते हैं, हम लोग खुद भी बड़े अच्छे लोग नहीं हैं। हम दूसरों को जज करने से पहले अगर हम लोग खुद को देखें ना, तो हम लोग भी कोई अच्छे लोग नहीं हैं। हम लोग अच्छा काम ही नहीं करते, हम लोग चाहते हैं हमारा पैसा बचे, और पैसा बचाने के लिए ना हम किसी का भी नफा नुकसान, हम लोग किसी का भी नुकसान करते, नफा तो हम पहुंचाते ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने किसी का भी हलाल काम किया है, आपके पैसे आपको वापस मुड़ तोड़कर लाजमी मिलेंगे। इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ, कोई और नहीं देता। इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने किसी चीज के ऊपर मेहनत ऑन किया, आपने कोई दो नंबरी नहीं लगाई, आप अपने काम के साथ मुखलिस हैं, तो यकीन मानिए अल्लाह ताला आपको वहां से रिस्क देता है ना, जहां से आप लोगों ने सोचा भी नहीं। आप सोचते हो कि शायद आज मेरा दिन बेकार गुजरा, लेकिन अगर आपने हलाल वे में काम किया है, कोई बंदा आपको धोखा देकर चला गया, वो 500 रुपए का फ्रॉड करके चला गया, 80-90 हजार रुपए का फ्रॉड करके चला गया, 5 लाख का फ्रॉड करके चला गया, यकीन मानिए वो 5 लाख आप लोगों को डबल या ट्रिपल होकर उसी महीने के अंदर मिलेंगे। इस चीज की गारंटी मेरी है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, हर चीज इंसान सीखता है। पेमेंट नहीं मिली आज तो कोई मसला नहीं, क्या पता आपके पास कोई और दूसरा ऐसा क्लाइंट आए जो कि आपको और ज्यादा अच्छी पेमेंट दे दे। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। नहीं जी, जो फाइबर का अकाउंट चला रहे हो आप उसी को चलाओ। अगर बैंक अकाउंट कोई पुराना बना हुआ है तो उसी बैंक अकाउंट को यूज करो, फाइबर का अकाउंट बना हुआ है तो उसको यूज करो, न्यू न्यू बनाने की क्या जरूरत है? जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसी को यूज करो। हाँ, फाइबर के लिए मैं आपको बताया था कि 2-3 साल पहले वाले अकाउंट यूज मत करो, लेकिन बैंक अकाउंट जो आपका है आप उसी को यूज करो। फाइनल अकाउंट अगर आपने 2 साल पहले बनाया तब भी उसको यूज कर सकते हो, अगर उसको आज बना लोगे तब भी उसको यूज कर सकते हो, उसका कोई फॉल्ट नहीं। ठीक है, अच्छा जी, चले मैं आपको अब बता दूं कि एक क्वेश्चन था किसी स्टूडेंट का, और स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि मुझे नाम भूला, मैं आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि कर्व्स लेवल जो ह्यूमन डिफरेंस बता दो। डिफरेंस कोई भी नहीं है जी, और सॉरी डिफरेंस ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये मैंने आप लोगों को कल इमेज दी थी, यकीन माने जो आप लोगों ने इस इमेज की हालत की है ना, ये बेसिकली कोई किसी कंट्री की ना, कोई जिस तरह मिस इंडिया होती है, ठीक है, इसी तरीके से ये उस कंट्री की ना कोई मिस थी। ठीक है, और आप लोगों ने जो उसकी हालत तो की है ना, यकीन माने ये इसको दिखा देना, ये वो खुद से ही डर जाए। ठीक है, लेकिन कोई भी मसला नहीं है, हम लोग अभी एडिटिंग को सीख रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो आप लोगों ने एडिटिंग की बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं एडिटिंग की, लेकिन इट्स अ गुड ट्राई। आहिस्ता आहिस्ता चीजों को करते जाए तो आपको चीजें समझ आती स्टार्ट हो जाएगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, घंटे से ही चीजें समझ आती हैं। अच्छा, अभी लेवल्स क्या होते हैं? देखिए, लेवल्स बेसिकली आपके एडजस्ट करते हैं डार्कनेस, लाइटनेस एंड न्यूट्रल्स। ये बीच वाला न्यूट्रल है, न्यूट्रल को ज्यादा करूं तो देखिए न्यूट्रल ब्लैक एंड व्हाइट बराबरी के साथ बढ़ रहे हैं। इस केस में मेरे पास ब्लैक, देखें ब्लैक जहां जहां आ रहा है वो ब्लैक ज्यादा बढ़ रहा है, और जहां पर मेरे पास व्हाइट्स आ रहे हैं, व्हाइट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं। व्हाइट्स कहां पर आ रहे हैं? नेक पे आ रहे हैं, शोल्डर पे आ रहे हैं, इस नोज वाले एरिया पे आ रहे हैं जहां पे एक्सपोज हो रही है लाइट। अगर मैं व्हाइट को ज्यादा करता हूं तो देखिए व्हाइट वाला एरिया ज्यादा हो रहा है। तो ये होते हैं लेवल्स। ठीक है, कर्व से मुराद होता है कि आप आरजीबी को डील कर सकते हो, आरजीबी को एज एन वन एंटिटी डील कर सकते हो, या आप रेड को ज्यादा कर दो, देखो रेड ज्यादा कर सकते हो सकता है रेड। ग्रीन को कम कर सकते हो, एक ग्रीन कम करूंगा तो ग्रीन के लीव्स होने से ग्रीन कलर खत्म होना स्टार्ट हो, ज्यादा करता हूं तो ग्रीन ग्रीन कलर लीव्स के अंदर आ रहे हैं, ब्लू के अंदर आप इस तरीके से काम कर सकते हो। तो ये आपके पास है ह्यू, सॉरी कर्व्स है। कर्व्स आपका आरजीबी पे काम करता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू के। लेवल्स आपका ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन आपके पास एक और चीज है जो कि है ह्यू सैचुरेशन। ह्यू का मतलब होता है कि आप किसी भी इमेज के अंदर किसी भी कलर को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, सैचुरेशन का मतलब कि एक इमेज के अंदर कितना ज्यादा हम लोग
रेड कलर को डाल, हम लोग एक इमेज के अंदर रेड कलर को कितना ज्यादा डाल दें या कितना ज्यादा निकाल लें। अब देखिए मैं सैचुरेशन यहाँ पर रखूँ, व्यू यहाँ पर रखूँ, सैचुरेशन को ज्यादा करूँ, तो देखिए रेड कलर ज्यादा होता चला जाए। और अगर मैं खत्म कर दूं तो मेरे पास इमेज किस फॉर्मेट के अंदर आ जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की इमेज बन जाती है। ठीक है, तो अगर कभी कहा जाए कि इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर दें तो आप सैचुरेशन को सिंपली निकाल दें, बाहर निकाल कर बाहर फेंक दें। और लाइटनेस से मुराद कि आपकी इमेज के अंदर कितनी लाइटनेस आ रही है। लाइटनेस का मतलब कि अंधेरे में सीन ली गई है, ब्राइटनेस ज्यादा करेंगे तो ये व्हाइट रिक्वायर्ड करेगा। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा इसको ना छेड़ें, इसको चुपचाप जीरो पे रहने दें, सिर्फ ह्यू और सैचुरेशन लाइटनेस के साथ आप लोग प्ले आउट करें। तो ये तीनों चीजें डिफरेंट है, डिफरेंस तो दूर की बात है, ये चीजें है ही डिफरेंट, तो डिफरेंस मैं क्या बताऊं। अगर थोड़ा सा भी इनका सिमिलैरिटी होती ना तो मैं आपको डिफरेंस छोटे छोटे बता देता, लेकिन तीनों चीजें हैं ही डिफरेंट। चलें जी, होपफुली आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ आई तो प्लीज आप लोग पूछिए। फरहान, आपका सवाल है, काइंडली हाईलाइट द कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों की ये है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। देखिए एक स्किन है ना, स्किन का एक टेक्सचर, पोर्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, कितने अच्छे देखें पोर्स नजर आ रहे हैं। आप सब लोगों ने जो उसके साथ काम करना स्टार्ट किया, क्लोन टैग स्टैंप लिया, क्लोन स्टैंप लेने के बाद ब्रश को ज्यादा किया, क्लिक किया, सोर्स किया, फेरना शुरू कर दिया, और इसके बाद दोबारा सैंपल लेने की ना कोशिश ही नहीं की, दोबारा सैंपल ही ले लें हम लोग। इस एरिया को यहाँ से कवर किया, और कवर करने के बाद इस एरिया को भी कवर करना है तो यहीं से कवर कर रहे हैं। एंड दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक जो कि हर असाइनमेंट के अंदर क्यों आ रहे हैं। ये पैचेस नहीं आने चाहिए आपके पास। इस पैचेस को खत्म करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपने कोई भी काम करने लगे तो ब्रश को पकड़ के घिसटियां ना मारे। ठीक है, इस ब्रश को पकड़ने के बाद रब करना ना शुरू कर दें, जस्ट वन, एक क्लिक करें, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक। क्लिक से क्या होगा, ये जो पोर्स के टेक्सचर होंगे ना या तो फैलेंगे नहीं। अगर ये पोर्स बने हुए हैं, इनको बना के मैं फैलाना स्टार्ट कर दूं, ये चीज आपको स्ट्रेच रगड़ खाना स्टार्ट हो जाती है, घिसटियां मारना स्टार्ट हो जाती है ये चीज। और ये चीज घिसटियां मारना स्टार्ट हो जाए ना, मैं बहुत ही, देखिए आप लोगों की फ्रेंडली जुबान में समझा रहा हूँ, जब ये चीज बहुत ज्यादा रब होना शुरू हो जाए तो देख लें आप लोग कितना ज्यादा फर्क आ गया। ये चीज कितना अच्छा क्लियर हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पास पैचेस आना शुरू, स्किन के ऊपर कभी भी पैचेस नहीं बनने चाहिए। इमेज को अच्छा बनाना है, इमेज को बुरा नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। दूसरा ये कि बॉयज के साथ तो चलो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई हमें मेकअप करना नहीं आता, लेकिन गर्ल्स प्लीज थोड़ा सा अपने जेंडर का ही ना थोड़ा सा रख लें, रिगार्ड रखें। ठीक है, आप लोगों को मेकअप आना चाहिए, और आप में से काफी लोगों को मेकअप आता है। कोई मुझे ये कहेगा ना कि मेकअप हमें नहीं आता, आप तो मेकअप करते ही नहीं है, मैं यकीन नहीं करने वाला। ठीक है, इसलिए प्लीज जब भी मेकअप उसके अंदर ख्याल रखें, चीजों को ना भाई नॉर्मल रखना है, प्लास्टिक नहीं बना देना, प्लास्टिक सर्जरी नहीं करनी, इमेज को नेचुरली एडिट करना। जितना नेचुरली इमेज एडिट होगी ना उतनी इमेज अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है कि जी आप किसी को बिल्कुल ही चेंज करके रखो, चेंज करोगे तो उस इमेज की, उस बंदे की आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी, तो ऐसे काम नहीं करना। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये चीज क्लियर आउट हो गई होगी। लेक्चर का टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं राइट नाउ अब लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे दोबारा, और कल से हम लोग प्रैक्टिस को और ज्यादा फास्ट करेंगे। आज वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था और काफी लोगों को इसके बारे में एम्बिग्यूटीज थी, तो मैंने इसलिए इस टॉपिक की पूरी एक क्लास रख के इसको एक ही फ्लो के अंदर समझा, ताकि सारे सवालों के जवाब आपको एक ही लेक्चर के अंदर मिल सके। चलिए जी, मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।